वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल विद विजय। अब देखिए, आपको आज दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 7 जो है कक्षा 12 की, और यहाँ लिखा हुआ है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन का मतलब आपको सभी को ध्यान में है कि जो कक्षा 12 है, तो जो कक्षा 12 की शेष एक एग्जाम आपकी रह गई थी, जो मैथ की एग्जाम थी वो आपकी हुई नहीं थी, तो उसका टाइम टेबल बोर्ड ने घोषित कर दिया है। तो आपको 18 जून को, जो आपके पास केवल और केवल आपके पास 17 दिन बचे हैं, तो 17 दिन में आपको क्या करना है, पूरी बुक का एक बार क्या करना है, रिवीजन करना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्विक रिवीजन। तो एक बार मैं बता दूं, जो बोर्ड ने है जो टाइम टेबल घोषित किया है, तो जो मैथ की एग्जाम है वो आपकी है 18 जून को। 18 जून को आपकी एग्जाम होने वाली है, और जो समय रखा गया है वो आपका 8:30 बजे से ही रखा गया है, सुबह AM, है ना। सुबह 8:30 बजे से आपका समय रखा गया, तो आप समय पर पहुंचे। और समय पर क्या पहुंचे, 8:30 बजे का टाइम दिया, तो आपका 7:30 बजे ही वहां पर सेंटर पर पहुंच जाए। आपको 1 घंटे पहले वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि काफी अव्यवस्था होने वाली है। तो मतलब अव्यवस्था न हो उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना है, ताकि वहां जो सेंटर है, सेंटर वालों को भी कोई समस्या नहीं हो, भीड़ इकट्ठा न करे, इसलिए आपको समय से पहले पहुंच जाना है। तो अब अपन करते हैं रिवीजन। और मैं आपको, एग्जाम आपकी 18 तारीख को होने वाली है, 18 जून को होने वाली है, तो मैं आपको जो अपने पास क्विक रिवीजन है, तो जो रिवीजन है मैं आपको 12 जून तक करवा दूंगा, जितनी भी प्रश्नावलियां आपकी शेष रही है। मतलब 6 प्रश्नावलियों के तो मैंने डिटेल से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और किसी ने नहीं देखे हैं तो इसके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, वहां जाकर के आप क्या देख ले, वो प्लेलिस्ट देख ले। उसमें आपको 6 प्रश्नावलियां शुरू की 1 से लेकर के 6 तक मैंने डिटेल से करवा दी थी। बीच में मैंने रीड का भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब मैं 12 जून तक लगातार आपके पास में जो 7 से प्रश्नावली नंबर, ये कौन सी है, अपनी प्रश्नावली नंबर 7 है, 7 से लेकर के 16 तक मैं लगातार अब आपसे जुड़ने वाला हूँ। डेली का 1 घंटे या सवा घंटे का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें अपन क्विक रिवीजन करेंगे, और हर एक प्रश्न जो मोस्ट पर्सन है जो एग्जाम में आने लायक है वो मैं सारे कराऊंगा, और जिनमें आपके डाउट है वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं। और मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं कि इस प्रश्नावली का, जैसे मैंने आज करवा दी प्रश्नावली नंबर 7, मैं आज पूरी प्रश्नावली नंबर 7 के जो रिवीजन है वो कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे कितना भी समय लगे मेरे को, है ना। तो आप करेंगे क्या, आज मैंने 7 प्रश्नावली का रिवीजन करवा दूंगा, तो आप करेंगे क्या कि आपको फिर भी कोई डाउट रह गया, मान लो इस प्रश्नावली मैंने कुछ पर्सन छोड़ दिए जो आपके डाउट में है, तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। तो जैसे मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, तो पहले मैं आपका डाउट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करूंगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। तो अपन देखिए, अब शुरुआत करते हैं अवकलज से, जो डेरिवेटिव है। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों देखते रहे हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में ये सेम होता है ना, कोई इसमें इफेक्ट वो है नहीं, थ्योरी तो है नहीं कि हिंदी भी बोलनी पड़ेगी और इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी ना। तो देखिए फटाफट देखिए, जो सबसे पहले एक बार अपन इसके फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूले के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहला अपना जो फॉर्मूला है वो देखिए अपना जो, और अवकलन को प्रदर्शित किस करते हैं अपन, d/dx से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, जैसे अवकलन करूं मैं x की पावर n का, सभी को ध्यान में होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n, एक बार मैं लिख दूंगा, पहले एक बार मैं लिख देता हूं। जैसे अवकलन अपने को करना है किसका, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी क्या है, कांस्टेंट है, उसका अपने को अवकलन करना है, ठीक है। d/dx अपने को करना है किसका, e की पावर x का करना है, d/dx मतलब d/dx का मतलब अवकलन। तो अवकलन करना है किसका, मान लो a की पावर x का, ठीक है। और देखते हैं, मान लो अपने को d/dx किसका करना है, log x का, ठीक है। इनका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे मान लो अपने को d/dx लिख देता हूँ, ठीक है। चलो d/dx अपने को मान लो करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे अपने हो गया sin x, cos x, tan x, cot x, ये लीजिए cot x, d/dx अपने को करना है किसका, कोट के बाद में अपना क्या हो गया, sec x d/dx cosec x। और उम्मीद है ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि एक बार इनका रिवीजन आप कर लीजिएगा, एक जगह आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। d/dx मैं इन्हीं का बता देता हूँ। और जैसे इनका इनवर्स फंक्शन होता है, दूसरी प्रश्नावली जो हमने पढ़ी थी उनमें देखा था इनवर्स फंक्शन, जैसे किस किस का, साइन इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का, d/dx अपना होता है टेन इनवर्स x का, d/dx आप करोगे किसका,
कोट इनवर्स अक्स का, डी बाई डी एक्स आप करने वाले हो किसका, सेक इनवर्स अक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनके एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपन क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले देखो, सभी को याद होगा कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, तो आपको ध्यान में होगा n x की पावर n-1। अरे पावर कहाँ जाएगी आगे और पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, को जो भी कांस्टेंट होगा, कोई भी अचर राशि होगा, उसका अवकलन कितना हुआ करता है, 0 हुआ करता है। उसके बाद आते हैं अपन बात करते हैं e की पावर x की। तो e की पावर x का अवकलन सभी को ध्यान में क्या होता है, e की पावर x ही होता है। जैसे मान लो e की पावर x का अपने को करना है, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x का होगा e की पावर x log a। ठीक है, और बेस में क्या होता है, ध्यान रखना, ई होता है ना। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब वो क्या है, बेस में ई है। तो आपको ध्यान रखना ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स log ए होता है ना। log x का आपको ध्यान में होना चाहिए, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x होगा। log x का कितना हो गया, 1 अपॉन x। लेकिन कब, जब बेस में क्या होगा, ई होगा, तभी अपन क्या कर सकते हैं, इसका 1 अपॉन x कर सकते हैं। मान लो बेस में को और कुछ हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा, log x का कितना होता है, 1 अपॉन x। जब बेस में क्या हो, ई कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो बेस में क्या है, ई है अपने ना। sin x का देखोगे तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कोट का देखोगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक का आप देखोगे तो क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, मतलब जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इनकी बात करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे इन दोनों का सेम होगा, बस अंतर क्या है, चिन्ह का अंतर है। यहाँ चिन्ह किसका आएगा, बस माइनस का। इनको अपन सिद्ध भी किया था अपन ने प्रश्नावली सार जब पढ़ते हो डिटेल से, तो उनमें अपन क्या करते हैं, इनको सिद्ध भी करते हैं। लेकिन अपना रिवीजन चल रहा, फटाफट सिद्ध करवाएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको फॉर्मूलों को याद अपने को रखना है। इसका आप देखोगे तो इसका क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे दोनों का सेम होगा, बस अंतर किसका है, प्लस और माइनस का। सेक इनवर्स एक्स का आपको ध्यान में होगा, एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और को सेक इनवर्स एक्स का देखोगे तो ये होगा, बस आएगा किसका चिन्ह, माइनस का। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन अपने को कैसे पूछे जाते हैं। एक बार शुरुआत से मैं लेता हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, बेसिक के बाद में अपन बढ़िया लेवल पर चलेंगे कि जो क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में देखोगे तो इस प्रश्नावली से अपने को केवल और केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो पूछा जाएगा 6 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इससे छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल बड़ा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। अब देखिए उसी प्रकार के अपने पास क्वेश्चन है, द्वितीय अवकलज वाले अपन ले रहे हैं। द्वितीय अवकलज वाले में पूछा जाता है। तो देखिए अब अपने को क्या करना है, तो इस प्रकार से अपने को सिद्ध करना है, वो अपने को दे दिया। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो द्वितीय अवकलन दिखाई दे रहा है अधिकतम, है ना। तो पहले एक बार तो अवकलन में करूं, तो पहले एक बार अवकलन करूंगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब किसका किसके सापेक्ष, वाई का किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष। तो आप ये मानिए ये क्या है, एक्स है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x अपना होता है। फिर जिसका अक्स माना, जिसको अक्स माना उसका भी तो करोगे। सो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लेता हूँ, अब जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, अब एक बार तो अंडर हटाने के लिए क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, या फिर इसको पहले उधर ले जाता हूँ मैं, फिर स्क्वायर कर लीजिए। अरे कैसा कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा है। तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ पहले, अब कर लेता हूँ मैं स्क्वायर। अच्छा, और है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या कर लेता हूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायर। अरे अंडर तो उठाऊं पहले मैं, तो अंडर हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। इधर भी स्क्वायर कर लिया और इधर भी स्क्वायर कर लिया। उधर स्क्वायर करोगे तो रूट हटा, तो क्या आया, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इधर 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 4, और ये क्या हो गया अपना साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे लिया करो, है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, बताओ, वाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, वापस क्या लिख दूंगा, वाई। इस पूरे को मैं क्या लिख देता हूँ, वापस है वाई, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब वही तरीका जो अपन ने पहले किया था, करूंगा क्या, सब इसका क्या कर लेता हूँ मैं, अवकलन कर लेता हूँ। किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। को लिखना सुने, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्ष होगा ना। तो u डॉट v से, तो इसको कांस्टेंट मान करके इसका करोगे तो ये मान लो अक्ष स्क्वायर है। अक्ष स्क्वायर का कितना हो गया अपना, 2
2x ये तो हो गया, अरे 2x। और फिर जिसको तुमने x माना इसका भी करोगे, dy अपॉन dx का अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होता है। याद रखना यार, एक बार अवकलन है, दोबारा अवकलन करोगे तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। और प्लस बीच में किसका चिन्ह, प्लस का बोलना मत। अभी तो u डॉट v पहले को कांस्टेंट मान करके, अभी तो किसका किया है, दूसरे का किया है। अब दूसरे को कांस्टेंट मानूंगा, ये लो दूसरे को कांस्टेंट मान करके पहले वाले का करोगे तो एक का तो कितना हो गया 0, और x स्क्वायर का कितना हो गया माइनस के 2x, और बराबर में इसका करोगे, बराबर वाले में तो 4 तो कांस्टेंट, y का क्या होता है, y का होता है dy अपॉन dx। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सब में किसका भाग दे दूंगा मैं, सब में किसका भाग जा रहा है, देखो अच्छा एक बार के लिए देखो, पहले मैं थोड़ा सा वो लिख देता हूँ। अपने पास में है क्या, जो बचा वो लिखता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 है, और dy अपॉन dx है, और क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर है। ठीक है ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, आया क्या माइनस के 2x, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर अपने पास आ गया, और बराबर में क्या है 4 dy अपॉन dx। अब देखो सब में किसका भाग जा रहा है, जिसका भाग जा रहा है उसका दे दो। सब में देखो ये जाएगा, लगभग जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे लगभग ये आपको दिखेगा, सेम पैटर्न इसमें अपनी पूरी किताब में है, dy अपॉन dx। तो 2 dy अपॉन dx का भाग जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा दे देता हूँ। देखो 2 से 2 कटा, dy अपॉन dx से कटा, 2 से 2 कटा, अरे एक बार तो कट जाएगा, नहीं घात है, तो 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ये अपना कट गया, तो जो बचा वो लिख देता हूँ इसका आंसर। तो देखो बचा क्या, तो वो लिखते हैं अपन, देखो ये बचा अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, माइनस का क्या है एक्स dy अपॉन dx, और इसको बराबर के पहले लेना, किसका हो गया माइनस 2, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब देखते हैं y बराबर अपने को ये दिया है, और सीधे अपने को ये करना। अब यहाँ y2 दिखाई दे रहा है, y2 का मतलब ये है कि y का 2 बार अवकलन, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, वही पैटर्न है, बस थोड़ा चेंज करके लिख दिया। मतलब इसी को इसने क्या बोल रखा है, y2 बोल रखा है, और dy अपॉन dx को, dy अपॉन dx को क्या बोल रखा है y1, ठीक है। अरे एक बार अवकलन को y1, 2 बार अवकलन को y2 लिख रखा है ना। तो इसी प्रकार से अपन को सोल्व करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, तरीका वही, तो देखिए लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफी अच्छे से आप देख करके जाइएगा। देखो तो y बराबर ये अपने को पास में है, तो मैं क्या करता हूँ dy अपॉन dx, एक बार अवकलन करूंगा तो देखो साइन, ये मान लेता हूँ अक्स है, ये थीटा है, ये मान लो अक्स है, ये अक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस अक्स, अक्स इस जगह रख देता हूँ, ठीक है ये लीजिए। अरे साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स। अब फिर जिसको तुमने एक्स माना उसका भी तो करोगे। अब ये तो अपना क्या है कांस्टेंट है, किसका करोगे साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी मैंने तरीका क्या बताया था, इसको मैं किधर ले जाता हूँ, उधर ले जाता हूँ। हमेशा बार बार क्या करो, नीचे आपको ये दिखाई दे, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं है क्या, नहीं है, तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो भेजूंगा तो भेजू, और भेजने के बाद करेंगे क्या, वो भी देखेंगे भेजने के बाद क्या करते हैं, वो भी देख लेंगे अपन। ठीक है, बराबर में क्या है a cos a साइन इनवर्स एक्स। और मैंने क्या बोला, फिर दोनों तरफ अंडरूट हटाना है, तो क्या करूंगा दोनों पक्षों का क्या कर दिया करो स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दिया करेंगे, है ना। बड़ा कोष्टक लगा लेना, ये लीजिए स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ दिखोगे तो a स्क्वायर, और ये कोस ये मानो थीटा ही है, कोस थीटा का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब ये तो है, अरे सेम ही तो है, कोई चेंज थोड़ी है, कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा मतलब है इसका भी स्क्वायर, एक का भी स्क्वायर लगा दो, इसका भी स्क्वायर लगा दो, इसका भी लगा दो, इसका भी लगा दो, ऐसा नहीं। ये क्या है कोस अंदर एक्स है, ये मान लो। तो कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का स्क्वायर करना है, कोस एक्स का स्क्वायर करना। तो ऐसा थोड़ी करते हो कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, केवल क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो कोस एक्स है तो कोस एक्स का स्क्वायर करना, तो कोस स्क्वायर एक्स अपना हो गया। अब अपना वही वाई बना क्या, अरे अपने प्रश्न में वाई भी दिखाई दे रहा, तो वाई बना क्या, वाई नहीं बना, तो फिर क्या करें थोड़ा सा गड़बड़ हो। अच्छा ये देखो वाई थोड़ी है, वाई तो अपना साइन में है, तो गड़बड़ हो रहा है। यदि साइन बन जाए तो मजा आ जाए, तो करे क्या, तो मजा ले लेते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना क्या है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर तो है, कोस स्क्वायर मैंने क्या बोला इसको मान लेता हूँ थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन में बदलना आता है नहीं आता। अरे कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यही तो है। अब तो बन गया कि नहीं, अब चेक कीजिए ये अपना बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर है 1 माइनस, अरे ये क्या है साइन इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर तो है, अरे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बोल दो चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल दो, एक ही तो बात है। तो ये देखो इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, देखो साइन ये जो भी है इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ वाई, और वाई का क्या है स्क्वायर, और अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करेंगे, अब कर लीजिए जो तरीका अपन बाकी क्वेश्चनों में कर रहे थे वो तरीका भी यहाँ तो अपन चालू कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष में क्या कर देता हूँ अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला वाला तो ऐसा कैसा, अरे यू डॉट वी से करोगे क्या, तो पहले वाला ऐसा कैसा, और दूसरे वाले का करोगे तो कितना हो गया 2 dy अपॉन dx, और dy अपॉन अरे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और इसका भी तो करोगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर, और बराबर क्या प्लस, वो बोलना नहीं है फिर वो बोलो। अब इसको क्वेश्चन मान के उसका करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा अपना माइनस का 2x, अरे थोड़ी देर पहले अपन ने किया था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, अरे इसको तो क्वेश्चन मान लिया क्या, इसको तो मैंने क्वेश्चन मान लिया, इसका करोगे तो ए का तो 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और चिन्ह किसका है माइनस का तो माइनस 2x, और बराबर में ए स्क्वायर तो अपना क्या है कांस्टेंट है, अरे स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है, एक का तो कितना 0, और माइनस वाई स्क्वायर का 2y, और y का भी तो करोगे dy अपॉन dx। अब वही काम अपने को करना है, करना क्या है सब में किसका भाग दे दीजिए, किसका भाग ज्यादा दिखाई दे रहा है 2 dy अपॉन dx। मैंने पहले ही बताया था कि सब में सेम पूरी अपने प्रश्नावली जो है जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी में किसका भाग ज्यादा दिखाई दे रहा है अपने को 2 dy अपॉन dx। तो मैं बिना देखे क्या करता हूँ 2 dy अपॉन dx का भाग दे रहा हूँ, बाकी आपको चेक करना है ना। तो देखो 2 से 2 कटा, ये कटा, 2 से 2 कटा dy अपॉन dx से एक बार कट गया, 2 कटा dy अपॉन dx कट गया, जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं। बचा क्या मेरे पास में ये बचता हुआ दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, और माइनस का एक्स dy अपॉन dx, और बराबर में क्या है माइनस का ए स्क्वायर वाई है, और माइनस एक्स स्क्वायर इसने क्या बोल रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं अपन y2 मतलब द्वितीय अवकलज है ना, और माइनस एक्स इसको क्या बोल देते हैं अपन y1 बराबर, और बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, क्या बताइए सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद लेंगे एक अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद लांगराज प्रमेय और मध्यमान जो प्रमेय है तो उनका मैं क्या करूंगा एक अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा डिटेल्स है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी इस प्रश्नावली के मैंने लगभग सारे करवा दिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि ये अपने को दिया और इसका मान अपने को, अच्छा ये अपने को क्या करवा रहा है सिद्ध करवा रहा, तो सिद्ध कीजिए, ये अपने को सिद्ध करना है। अरे तो वही तरीका अपने को अपनाना है, बार बार अपने को दिखाई दे रहा है द्वितीय अवकलज वाले हैं, तो द्वितीय अवकलज वालों को कैसे करोगे, एक बार क्या करोगे dy अपॉन dx, अरे एक बार तो करे बिना, अरे सीधा पर 2 बार अवकलन कैसे कर दोगे बिना एक बार, ठीक है अवकलन की। तो एक बार पहले अवकलन करता हूँ y का x के सापेक्ष, तो देखो किससे करोगे u डॉट v से, तो u डॉट v से करोगे तो पहले मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ e की पावर x को, इसको कांस्टेंट मान के साइन इसका कितना हो जाएगा आपको ध्यान में होना चाहिए, ये लो देखो ये तो भाई हाँ u डॉट v है ना, तो पहले वाले को कांस्टेंट मान करके दूसरे वाले का साइन का क्या हो गया cos bx, फिर bx का भी तो करोगे कितना हो गया b, अच्छा प्लस साइन bx को कांस्टेंट मान लेता हूं अब की बार, और इसका करोगे तो e की पावर x का, e की पावर x ax का करोगे तो कितना हो जाएगा a अपना हो जाएगा, ठीक है इतना अपने पास में हो गया। इसको तो आप दे लेना समीकरण नंबर 1, इसको मैं दे लेता हूँ समीकरण नंबर 2, चलो ठीक है। अब और अवकलन कर लेता हूँ मैं, अरे एक बार और कर लेता हूँ, अब एक बार और आप करोगे, या फिर आप एक काम कीजिए इसको पहले मैं एक बार क्या लिख देता हूँ, एक बार के लिए मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है देखो y दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 1 से मान रख दीजिएगा, तो देखो dy अपॉन dx बराबर b e की पावर ax cos bx प्लस a, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ y लिख देता हूँ, अरे y तो है ठीक है। अब देता हूँ उसको समीकरण नंबर 2, अब कर लेता हूँ इसका दोबारा अवकलन, तो दोबारा अवकलन करूंगा तो आएगा क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा अपने पास में, और ये अपना क्या है बी तो अपना कांस्टेंट है, अरे बी तो पड़ा रहेगा अपना क्या है, हाँ इसको किससे करोगे u डॉट v से, तो इसको u डॉट v से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला वाला ऐसा का ऐसा कोस का करोगे तो कोस का क्या आएगा माइनस साइन bx, अरे कोस का माइनस साइन, और bx का करोगे तो कितना होगा b, ये लीजिए, और प्लस
कोस बी एक्स कॉन्स्टेंट, और अब की बार ये कॉन्स्टेंट, इसका करोगे e की पावर एक्स का, e की पावर एक्स, और ए एक्स का कितना हो गया, ए अपने पास में हो गया, और प्लस ए वाई का क्या, ए तो कॉन्स्टेंट है, वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करोगे तो देखो अपने पास में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है माइनस का कितना हो गया, ये माइनस का बी स्क्वायर, अरे ये तो हो गया माइनस का बी स्क्वायर, या फिर एक बार के लिए मैं पढ़ा रहने देता हूँ इसको एक बार के लिए पढ़े रहने देता हूँ ना, बी को पढ़ा रहने देता है ना, तो बी को पढ़े रहने देंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या, माइनस का बी, माइनस के बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स और प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास में ये है। अब देखो इसको और आगे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखो b और इसको दे लेना, चलो ठीक है, इसको दे दिया था अपने समीकरण। अब मेरे को दिखा माइनस बी, अच्छा ये किसका मान दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई देगा ये किसका मान आपको दिखाई देगा, देखो आप यहाँ देखोगे प्रश्न समीकरण नंबर 1 में या 2 में, आप चेक कीजिए किसका मान दिखाई दे रहा है। अरे साइन वाला है, तो साइन वाला किसमें, इसी में तो है। तो ये बताओ e की पावर एक्स साइन बी एक्स का मान कितना हो गया अपने पास में, y हो गया प्लस ए, इसकी जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह बताओ क्या लिख सकता है, e की पावर एक्स कोस बी एक्स, ये रहा e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये बताओ क्या लिख सकते हो इसकी जगह, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से इसकी जगह आप लिखना चाहोगे तो क्या हो गया बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए वाई और बटा में क्या आएगा बी। आप करके देख लीजिएगा, एक बार पक्षांतर करके देखिएगा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो अरे ए की पावर एक्स कोस बी एक्स मेरे को दिखाई दे रहा, तो इसकी जगह क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई और बटा में बी भी तो आएगा, और प्लस का क्या है ए डी वाई अपॉन डी एक्स। सोल्व कर लेते हैं, और आगे थोड़ा सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, देखो ये तो अपने पास में पड़ा है, क्या पड़ा अपने पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसको पढ़े रहने से क्या होगा, कोई बात नहीं। अब गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर वाई, और इसको इससे गुणा करोगे तो देखो बी से बी तो कटा, और आया क्या ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का क्या है ए स्क्वायर वाई, और प्लस का क्या है ए डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सबको मैं बराबर के पहले ले लेता हूँ, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कितना है ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ए डी वाई अपॉन डी एक्स कितने हो गए 2, अरे 2 बार हो गए ना, ये तो है ए डी वाई अपॉन डी एक्स, कितनी बार हो गए 2 बार, और प्लस के है बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा माइनस के, और इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, बराबर के पहले लोगे तो दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, और दोनों में से मेरे को क्या कॉमन आ जाएगा, अरे वाई कॉमन दिखाई देगा, और दोनों पहले आ गए तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास बराबर में क्या हो गया 0। तो यही तो अपने पास है क्या जो अपने को सिद्ध करवा रहा था, चेक कीजिए एक बार कहीं पर भी गड़बड़ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। अब लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए अपने पास में ये अंतिम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसी प्रकार का एक उदाहरण है, उसको तो आप सोल्व कर सकते हो आराम से, तो उसको भी आप अच्छे सोल्व करके जाइएगा। बाकी मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं, इनसे उम्मीद है इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई के बराबर ये 3x y, और ये अपने को क्या करवा रहा है सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध क्या करवा रहा है, मतलब ये करवा रहा है केवल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए बस, मतलब द्वितीय अवकलज ज्ञात करना बस, खत्म। द्वितीय अवकलज अपना ये आना चाहिए बस, ये तो सिद्ध करवा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इसका अवकलन एक बार तो करे, अरे 2 बार तो बाद में करेंगे, पहले एक बार तो करता हूं मैं अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अक्ष क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर, अक्ष का तो होता है 1 होता है ना, अक्ष का करने की जरूरत नहीं है। y क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर y का भी तो करोगे एक, कितना आएगा dy अपॉन dx। 3a अपना कांस्टेंट है, अच्छा 3a कांस्टेंट है कोई बात नहीं, अक्ष y का तो करोगे u डॉट v से, अक्ष को कांस्टेंट मान के y का तो कितना हो गया dy अपॉन dx, और प्लस y को कांस्टेंट मान करके x का कितना हो गया 1 हो गया। अब मेरे को यहाँ दिखाई दिया पूरे समीकरण में किसका भाग जाएगा 3 का, तो आप दे लेना है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तो थोड़ा सा क्या है लेंथी क्वेश्चन है ना। अब देखिए अब यहाँ जो बचेगा वो आप लिखिएगा, एक बार लिखिए देता हूँ मैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कर लेना। तो मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ लेना
डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक तरफ लोगे, इधर ले लेता हूँ मैं ना, इधर लूंगा तो डी वाई अपॉन, यहाँ बचेगा क्या, ए एक्स माइनस वाई एक्स, वाई स्क्वायर सॉरी है ना, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है ना। अरे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ ले लिए और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो यहाँ से बताइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आ गया, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और बटा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका मान आ गया अपना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान गया। अरे एक बार तो आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान तो आ ही गया। अब मैं दोबारा अवकलन कर लेता हूँ। दोबारा अवकलन का मतलब दोबारा अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा इसका दोबारा अवकलन। और इसका करोगे तो इसका किससे करना पड़ेगा, यू अपॉन वी से। तो नीचे वाले का थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ना, ये लो नीचे वाले का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अच्छा नीचे वाले का तो स्क्वायर, अच्छा फिर नीचे वाला ऐसा कैसा, ये लीजिए नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो ऊपर वाले का अवकलन कितना आएगा, अरे एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और माइनस ए, वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है अच्छी बात है। और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। ऊपर वाला ऐसा कैसा, अरे ऊपर वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और अवकलन किसका करोगे, नीचे वाले का। ए तो अपना कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो गया, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करेंगे कैसे, ये तो देखो अपने पास में क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर 2x माइनस ए, मैं किसका मान रख देता हूँ यहाँ, या रख देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख देता हूँ। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अपने पास ये रहा समीकरण एक में, तो समीकरण एक से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखूंगा तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, कोई ज्यादा हार्ड, एक हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल इसमें क्या है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ढंग से करोगे तो आंसर भी सही आएगा, कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक हो गई तो आंसर भी क्या मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा। तो देखिए माइनस क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ भी आप रखोगे, ये तो वही माइनस 2y, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मैं रख देता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये लीजिए, और बटा में क्या है अपने पास में, ये तो भाई ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपने पास में पड़ा है। अब इसको क्या कर लेंगे, अपना सोल्व करना है, बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते ही अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सोल्व करोगे तो देखो अपने पास में है क्या, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा अपना ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हुआ 2ax स्क्वायर। उम्मीद है आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो 2ax स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का कितना आएगा, माइनस का ax स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई अपने को मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई तो अपने पास में है ही। इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या मिलेगा, एलसीएम वही लो, एलसीएम वही आप लोगे कितना, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं इसको भी, तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस ए वाई स्क्वायर, अरे माइनस का ए वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस के, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, और माइनस का कितना है 2x स्क्वायर वाई, अरे माइनस के 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आएगा, प्लस का आएगा 2a और y स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। बस कैलकुलेशन अपने को करनी है, और बटा में क्या है, बटा में जो पढ़ा रहे हैं तो ax माइनस वाई स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले में फिर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले में आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम फिर से क्या आएगा, देखो मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, अलग चौक से लिख देता हूँ। देखो इसको तो नीचे वाले को तो पढ़ा रहे, तो एक बार नीचे वाले को भूल जाओ, ये मालूम नीचे वाला नहीं है, मैं लिख लूंगा इसको, नीचे लिख लूंगा। आप ये देखिए ऊपर वाले में फिर क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम यही आएगा क्या, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर।
तो आपके पास बचा क्या, ax माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ कोई सॉल्यूशन हो रहा है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर और हाँ हो रहा है। देखो 2ax स्क्वायर में से ax स्क्वायर गया तो ax स्क्वायर तो बचेगा। और बस, और तो क्या है, और तो सॉल्यूशन हो रहा कहाँ है, ये आ गया अपने पास में। और माइनस का ये है ही, मैं काम करता हूँ इसमें भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि अपना माइनस का चिन्ह ही हट जाए, कोई कैलकुलेशन में ज्यादा मिस्टेक नहीं हो। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, जो माइनस वाला था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस वाला था वो हो गया किसका, माइनस का। क्या फर्क पड़ेगा, या ऐसा समझो कि माइनस को मैंने कहाँ भेज दिया, अंदर, तो ये तो हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। माइनस को अंदर भेज दे तो बाहर क्या बचा, प्लस। हाँ यहाँ सोल्व करोगे तो देखो ए स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ देखो 2ay स्क्वायर में से ay स्क्वायर गया, 2ay स्क्वायर में से ay स्क्वायर गया तो आया क्या, ay स्क्वायर तो आया। माइनस का कितना है, 2x स्क्वायर y, ठीक है। और ये एक चीज ये आप भूल गए थे, देखो यहाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ क्या पढ़ा था अपने पास में, यहाँ अपने पास में पढ़ा था ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो इसके कहाँ जाएगा, बटा में तो रहेगा, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नीचे तो देखो, नीचे इसका क्यूब हो गया कि नहीं, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, नीचे वाला आंसर तो अपने पास में मिल गया, ठीक है। तो नीचे वाला तो अपने पास में आंसर मिल गया। अब मैं केवल और केवल किसको हल कर रहा हूँ, केवल और केवल ऊपर वाले को, ऊपर वाला होल ले आऊंगा, अरे नीचे वाला तो पड़ा रहेगा अपना, क्या है, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला तो ये मान लीजिए कि अपना आई गया आंसर, तो नीचे वाला तो आप हल करते रहना, मतलब सबके बटा में लगाते रहना। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं केवल किसको हल कर रहा हूँ, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को हल करके ये आंसर ले आऊंगा। तो देखो ऊपर वाले को हल करोगे तो हल करोगे तो गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो गया, ये अपना ए स्क्वायर एक्स क्यूब, अरे ए स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब एक्स वाई, ठीक है। और माइनस इसको इससे गुणा कर लो, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे पहले एक बार इसको सबसे गुणा कर लेता हूँ, फिर इसको कर रहा हूँ सबसे गुणा ना। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स वाई की घात कितनी हो गई, 4, और इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। ऐसे इसको करोगे, यहाँ करोगे तो देखो कितना हो गया, इसको पहले तीनों से करोगे फिर इसको करोगे तीनों से, तो इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब एक्स वाई, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई क्यूब, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना अपना काम हो गया। और अब इसको इससे कर रहा हूँ मैं, तो माइनस का कितना है, ए स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 एक्स की घात 4 वाई। अब जो कटे उनको काट दो, मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, देखो कुछ कटा कटा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको काट दीजिए। देखो ये कटता हुआ दिखाई दे रहा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब से ए स्क्वायर एक्स क्यूब, और कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, मेरे को ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर वाई क्यूब से ए स्क्वायर वाई क्यूब, और कुछ कटता दिखाई दे रहा है क्या, तो आप देखिए कुछ कटता दिखाई दे रहा हो तो काटिए। हाँ ये देखिए कहीं ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या, ये है, बिल्कुल है, लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो मामला नहीं जमेगा, जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने काम तो आएंगे। देखो ए स्क्वायर, अच्छा अपने पास में यहाँ ए स्क्वायर, ये किससे गुणा किया था अपन ने, यहाँ ए ही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ केवल क्या है, ए है, तो ये भी ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। और एक और है, अच्छा यहाँ किसका है, ये अपने पास में प्लस का आया क्या, ठीक है, इसको इससे गुणा किया, एक मिनट, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, यहाँ किसका आएगा, ये माइनस का आ रहा है, ये भी किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा ना, कैलकुलेशन सही से कीजिएगा। तो देखो यहाँ कितने हो गए, देखो ये ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 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 ये यहाँ देखो कितनी बार, -2, -1 कितना हो गया, -3, -2 माइनस के 5, और -1 माइनस के 6, तो ये कितने हो गए, माइनस के 6 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गए। और अपने पास देखिए और क्या क्या है, और अपने पास देखो एक ये है, ये क्या अपने पास में ये है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, 2 एक्स वाई की घात 4, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और एक ये ले लेता हूँ, ये क्या है, 2 एक्स की घात 4 वाई, अच्छा ये भी ले लिया। और क्या बच गया, वो देखिए आप, ये बच गया अपने पास में, ये और ये बच गया, देखो एक तो ये और ये, गलत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए चिन्ह बना रहा हूँ ऐसा ना, कि ये अपने पास में ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई कितने हो गए, 2 ए क्यूब एक्स वाई हो गए, यहाँ किसका चिन्ह था, माइनस का। अब देखिए इन सब में मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मेरे को सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 2,
और x और एक क्या दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है। तो बचा क्या, जो बचा वो मैं लिख लेता हूँ। देखो 2 ले लिया, x ले लिया, यहाँ क्या आएगा y क्यूब, और यहाँ देखो 2 ले लिया, यहाँ क्या आएगा x क्यूब, और y अपन ने कॉमन ले लिया था, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, क्या बचा यहाँ a क्यूब बचा, माइनस 6 में 2 का भाग दीजिए 3, एक तो क्या रह गया a, और ये क्या बच गया एक्स वाई अपने पास में बच गया। अब यहाँ से देखो आप देखोगे तो 2xy तो है ही अपने पास में, अरे 2xy तो है ही, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो समीकरण 1 में देखिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो 3axy, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे 3axy लिखोगे, और प्लस का a क्यूब माइनस का 3axy। तो देखो ये कटा नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। तो देखो ऊपर का आंसर भी अपने पास मिला कि नहीं मिला, 2a क्यूब। अच्छा यहाँ सही कर लीजिएगा, ये अपना क्या था गड़बड़ था, क्वेश्चन अपने पास गलत लिख रखा है कि मतलब बुक में, तो उसको क्या कर लीजिएगा a क्यूब कर लीजिएगा ना। तो a क्यूब है तो कितना आया 2a क्यूब xy, तो 2a क्यूब xy, और नीचे वाला अपने पास मिल गया था, अरे नीचे ax माइनस वाई स्क्वायर की घात कितनी मिल गई थी 3। तो इस प्रकार से ये अपना क्या होता है सोल्व होता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है वो आप सोल्व अपने मन से कीजिएगा, वो हो जाएगा। और उम्मीद है इन प्रश्नों आपको समझ में आए होंगे, और मोस्ट क्वेश्चन है इनको अच्छे से देख करके आप जाइएगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो 12 तारीख है, लास्ट 12 तारीख तक मैं आपका क्या कर दूंगा, 12 या 13 तारीख तक अंतिम है, मैं आपका पूरा जो कोर्स है वो फटाफट रिवीजन उनका करवा दूंगा। तो मेन जो क्वेश्चन है, जो आपके जो डाउट्स रहते हैं उनको मैं सोल्व यहाँ करवा दूंगा। उसके बाद आपके पास 5 दिन का समय रहेगा, तो 5 दिन में अच्छे से रिवीजन एक बार दोबारा कर लीजिएगा जितनी। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है y बराबर इसकी घात m है, तो ये अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ अपने को दिखाई दे रहा होगा कि द्वितीय अवकलज है, द्वितीय अवकलज का मतलब 2 बार अपने को क्या करना है अवकलन, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करना। तो 2 बार तो बाद में होगा, पहले 1 बार तो करिए। तो देखो पहले करता हूँ, देखो पहले मैं क्या करता हूँ dy अपॉन dx लिख देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया dy अपॉन dx तो हो गया। ठीक है, और यहाँ करोगे ये मान लो x ही है, एक बार के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, x की घात m का, x की घात m का अवकलन क्या हो जाएगा m x की घात, मतलब ये x ही तो है, x की घात m माइनस 1, ये तो हो गया। इसको मैं क्या मान रहा हूँ x मान रहा हूँ, x की घात m का m, x की घात m माइनस 1, और फिर जिसको तुमने x माना उसका भी तो करोगे 1, तो इसका करोगे तो x का तो कितना हो गया अपना 1, x का तो हो गया 1, इसका करोगे तो अंडूड x है, अरे अंडूड ये मान लो अपना क्या है x है, तो अंडूड x का क्या होता है 1/2 अंडूड x, x की जगह है अपना x स्क्वायर माइनस 1। फिर इसका भी तो करोगे जिसको तुमने x माना, x स्क्वायर माइनस 1 का कितना हो जाएगा 2x, अरे x स्क्वायर का तो 2x माइनस 1 का 0 लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। ठीक है, 2 से 2 मेरे को कटता दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखोगे तो m x प्लस अंडूड x स्क्वायर माइनस 1 की घात m माइनस 1, यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा अंडूड x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको इससे गुना कर लीजिए, ये लो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना है x। अब मेरे को यहाँ देखो ये और ये क्या सेम दिखाई दे रहा है क्या, अरे ये और ये सेम ही तो है, सेम ही तो देखो m, तो और बराबर में क्या था dy अपॉन dx है, और ये m, ये और ये सेम है, तो यहाँ तो ये इसकी घात कितनी मान लेता हूँ मैं 1 मान लेता हूँ, मान लो इसके ऐसा लगा देता हूँ मैं, ये लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसकी घात कितनी है 1, अरे सेम ही तो है, इसकी घात तो इतनी, इसकी घात इतनी, तो आधार समान है, ये लीजिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। ये था अपने पास में m माइनस 1 है ना, तो घातें जुड़ेगी, तो कितना हो गया m माइनस 1 प्लस 1, घातें जुड़ गई आधार समान तो, और बटा में क्या है अंडूड x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, या नहीं भेजो तो भी चलेगा, कोई बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इनको हमेशा किधर भेज दिया करो, आप इधर ही भेज दिया करो, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं क्या करूंगा सबको इधर भेज देता हूँ। तो इधर भेजूंगा तो कितना आएगा अंडूड x स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx बराबर m, और यहाँ देखो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो बचा क्या x प्लस अंडूड x स्क्वायर माइनस 1 की घात m, और ये वापस अपना क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। देखो ये वापस यदि आप देखोगे चेक करोगे तो चेक करने पर आपको दिखाई देगा कि ये अपना देखो ये वापस क्या बन गया अपना y, तो ये वापस y बन गया, तो हुआ क्या अपना अंडूड x स्क्वायर माइनस 1
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एम, इसको क्या मान लेता हूँ मैं वाई। अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, अनरूट हटा लेता हूँ। अरे अपने को जो सिद्ध करने वाले में क्या अनरूट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करता हूँ मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर लेना और इसका भी स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर से रूट हट गया, ये लीजिए। और यहाँ है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ क्या हो गया, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कर लेते हैं दोनों तरफ अवकलन कर लेता हूँ, किसके सापेक्ष से, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो ये u, ये अपना क्या है u डॉट, ये अपना क्या है v, तो u डॉट v से इसको क्या करोगे आप सोल्व करोगे, तो u डॉट v से सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, u डॉट v से, तो पहले वाला ऐसा कैसा अवकलन इसका कैसे करोगे, ये मान लो अक्स है, अक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, यही तो हो गया। फिर जिसको अक्स माना इसका भी तो करोगे, dy अपॉन dx का अपने को अवकलन करना है, तो dy अपॉन dx का अपने को अवकलन करना है किसके सापेक्ष, अक्स के सापेक्ष। तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, आपको ध्यान में होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोला करते हैं, या फिर इसी को अपन क्या बोल दिया करते हैं, वाई डबल डेस भी बोल दिया करते हैं, कई जगह क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को तो अपन क्या बोला करते हैं, वाई डेस बोला करते हैं, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या बोला करते हैं, वाई डबल डेस बोला करते हैं। अरे एक बार अवकलज होगा तो एक डेस, दो बार अवकलज होगा तो डबल डेस, इस प्रकार भी बोला करते हैं, या फिर ऐसे भी बोल दिया करता है। ऐसे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, कई बार इसको अपन क्या बोल देते हैं y1 और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या बोल दिया करता है, वो y2 बोल दिया करता है। y2 का मतलब क्या है, द्वितीय अवकलज है ना, ये हो गया। और प्लस अब एक बार इसको कांस्टेंट रख करके, किसको, डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर को कांस्टेंट रख के इसका अवकलन करूंगा। अरे इसको कांस्टेंट मान के भी तो इसका किया है, पहले वाले को कांस्टेंट मान के दूसरे वाले का किया, अब दूसरे वाले को कांस्टेंट मान करके किसका करूंगा, पहले वाले का। तो इसका करोगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x माइनस a का कितना हो गया 0, और बराबर में m स्क्वायर तो अपना क्या है, कांस्टेंट है। y स्क्वायर का करोगे तो कितना हो गया 2y, और y का करोगे तो dy अपॉन dx। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि सब में किसका भाग जा रहा है, पूरे समीकरण में। आप अगली लाइन में करना, मैं इसी में कर रहा हूँ। पूरे समीकरण में किसका भाग दिखाई दे रहा है मेरे को, एक तो 2 का जा रहा है सब में, और dy अपॉन dx भी सब जगह दिखाई दे रहा है, तो 2 dy अपॉन dx का मैं पूरे में भाग दे देता हूँ। पूरे समीकरण में किसका भाग दे रहा हूँ, मैं 2 dy अपॉन dx का भाग दे रहा हूँ। तो भाग देने पर देखो क्या मिला, 2 से 2 कटा, dy अपॉन dx से dy अपॉन dx कटा ये, और एक बार कट गया, 2 से 2 कटा, ये अपना कट गया, तो जो बचा वो देखिए लिख लीजिए। तो बचा क्या अपने पास में, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में क्या है एम स्क्वायर वाई। क्या अपने को ये लाना था क्या, अच्छा थोड़ा सा और चेंज कर रखा, बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा माइनस, बराबर में बचेगा क्या 0। तो ये अपना हो गया इसका सॉल्यूशन। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए इसमें अगला प्रकार इस प्रकार से दे रखा है कि ये, अच्छा और पिछले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, मैंने क्या कोस बट्टा साइन क्या लिख दिया था, टे लिख दिया था, वहां क्या लिख लेना आप कोट कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन सही मिल जाएगा ना। वो कोस बट्टा साइन अपन ने क्या लिख लिया था, टे लिख लिया था ना, थोड़ा सा गलती से, कोई बात नहीं, उनको आप देख लिया करो, मतलब छोटी गलती हो, मतलब कि साइन बटा कोस, कोस बटा साइन जो भी है आपको ध्यान तो है ही। अब यहाँ देखिए आपके पास x क्यू प्लस वाई क्यू बराबर ये दिया है, और x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर ये दे दिया, और अपने को ये पूछा ये सिद्ध करो, अपने को ये अपने को क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। अब कैसे सिद्ध करें, तो उसके लिए आप देखो मैं क्या करता हूँ, x क्यू प्लस वाई क्यू बराबर ये अपने को दे रखा है, और x की घात 6 दे रखा है, और ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो बताओ घात 3 से घात 6 कैसे आएगी, जब इसका स्क्वायर कर दूंगा तो घात 6 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आपको तो आगे करना है, मैं इसी में कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समय बचाने के लिए मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ध्यान में क्या होता है कि एक ए स्क्वायर, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ये तो होगा, इसका स्क्वायर करोगे, अरे एक्स क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, घात की घात गुणा ही तो होती है, एक्स की घात 6 हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करोगे तो 2ab, यही तो हो गया अपने पास में, अरे 2ab, ठीक है, और बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 2ab इन दोनों को गुणा करोगे 2a और b, ये लीजिए t से t अपना कट गया। अब सोल्व करोगे तो इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, x की घात 6 प्लस y की घात 6 की जगह ये दे रखा है क्या, इसको दे देना समीकरण 1, इसको दे देना समीकरण 2, समीकरण 2 से मान रखोगे x की घात 6 प्लस y की घात 6 का, बोलो है क्या,
टी स्क्वायर प्लस 1/t² और प्लस कितना है 2x³ y³ बराबर क्या है टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस का कितना 2 एकम 2। ये मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कट गया। अब जो बचा वो लिख लीजिए। और ये जो बचेगा इनमें भी किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ x³ y³ बराबर कितना आएगा -1। अब अपने को जो सिद्ध करना है उसको अपने को देखना है। सिद्ध क्या करना है x की घात 4 y²। घात देखो x की घात कितनी है 4, मतलब घात बड़ी हो रही है। अरे x की घात कितनी हो रही है 4 हो रही है। घात बड़ी कैसे हो सकती है? अरे जब बताओ मैं इसका अवकलन करूं तो घात बड़ी हो सकती है क्या? कभी भी घात बड़ी नहीं होती, घात हमेशा क्या होती है छोटी होती है। तो फिर यहाँ गड़बड़ हो रहा है मामला। अच्छा y², चलो ठीक है, तो इसकी तो अच्छी बात है कि घात 3 से कितनी हो जाती है 2। अरे एक कम ही तो होती है, अरे एक कम ही तो होती है। लेकिन बताओ घात बड़ी कब हो सकती है? x की घात 4 कब होगी? तो x की घात 4 तभी होगी मान लो ये x बटा में हो। हाँ, अब घात बड़ी हो जाएगी कैसे? क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो इसका कितना आएगा -3/x की घात 4। कैसे आया? क्योंकि ऊपर लोगे x की घात कितनी होगी -3, तो -3 x की घात -3 -1, तो -3 x की घात -4, तो -3/x की घात 4। अब बताओ घात बड़ी हुई कि नहीं? जब जिसकी भी घात अपने को बड़ी करनी है उसको कहाँ रखो बटा में, और यदि घात छोटी करनी है तो बटा में नहीं रखना अपने को, क्योंकि बटा में रखते ही तो अवकलन करने पर घात क्या हो जाती है अपनी बड़ी हो जाती है। और घात छोटी रखनी है तो सिंपल अपने को ऊपर ही रखना है। हाँ, जिसकी घात अपने को छोटी करनी है वो तो ऊपर ही रखो। तो y², इसकी घात क्या करनी है अपने को छोटी करनी है तो इसको तो यहीं रखो। चलो ठीक है, माइनस, और इसकी घात बड़ी करनी तो बड़ी करनी है तो मैं नीचे लिया था इसको, ये लीजिए। अब कर लीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना हो गया 3y²। अरे ये तो हो गया 3y², ठीक है। माइनस का 1 तो है ही, और अच्छा -1/x³ का माइनस तो है ही, माइनस तो अपने पास पड़ा है। 1/x³ का अवकलन करके देखोगे तो क्या आएगा -3/x की घात 4 आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अपने को क्या करना था y का भी तो करोगे, तो y का कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। तो देखो आया क्या अपने को मिला, ये मिला। देखो 3 से 3 तो कट गया और बचा क्या y² dy/dx, और बराबर में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1। अरे 3 से 3 तो कट गया तो प्लस का 1/x की घात 4। अब ले लेता हूँ उसको इधर, x की घात 4 y² dy/dx बराबर 1। अरे हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अरे क्या क्या करना था अपने को? कुछ नहीं करना था, केवल इस प्रकार से दिया दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो अपना क्या मिल गया सॉल्यूशन मिल गया। ये आने के बाद यहाँ अपने को ध्यान रखना थोड़ा सा कि मान लो किसी की घात बड़ी करनी है तो उसको कहाँ लिया बटा में, और घात बड़ी नहीं करनी, किसी की घात बड़ी नहीं करनी तो ऐसा का ऐसा यही अपना अवकलन कर लेते, तो इसका क्या मिल जाता सॉल्यूशन। मान लो इसका यही अपन कर लेते, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करते तो u.v से। मान लो ऐसा ही तुम्हें क्या दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल तुम्हारे पास में क्या इसी प्रश्नावली का उदाहरण ना एग्जाम में पूछे जा चुके कई बार ये दोनों क्वेश्चन है ना। तो देखिए एग्जांपल हमारे पास में है t² प्लस 1/x² प्लस y² बराबर दे दिया t-1/t, और एक और दे दिया, और अपने को दे दिया x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर दे दिया t² प्लस 1/t²। और अपने से सिद्ध क्या करवा रहा है, इसमें सिद्ध ये करवा रहा है x dy/dx प्लस y बराबर 1 अपने को क्या करवा रहा है सिद्ध करवा रहा है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करें, तो वही तरीका अपनाना है, सेम तरीका है। देखो ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए कि इसको बटा में लिया, यहाँ इसमें बटा में लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? देखो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ दोनों तरफ क्या कर देता हूँ स्क्वायर। सोल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस 2 x² y², और यहाँ सोल्व करोगे तो t² प्लस 1/t² माइनस 2 मिलेगा। और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे t² प्लस 1/t², तो ये कट जाएगा नहीं कटेगा, कटेगा उसी की तरह ना, मान रखना पहले। और उसके बाद सोल्व करोगे तो ये क्या हो गया अपना x² प्लस y² बराबर कितना हो गया -1। अब मैं यहाँ देखो प्रश्न को देखूंगा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध अपने को ये करना है। तो x और y दोनों की घातें क्या हो रही है छोटी हो रही है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पड़े तो पड़े रहने दो। हाँ, यदि घात जिसकी बड़ी करनी होती है उसको मैं कहाँ लिया था बटा में लिया था और सोल्व कर लेता। तो इसमें तो डायरेक्ट कर लीजिए, क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन लिख देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्ष होगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो u.v से पहला वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाला क्या कितना हो गया 2y, और y का तो करोगे dy/dx, और दूसरा वाला ऐसा कैसा, पहले वाला का कितना हो गया 2x
और बराबर कितना है -1 का कितना हो गया अपने पास में 0 हो गया। इस प्रकार से है, ठीक है। ये मान लीजिए। अब देखो, अब सोल्व करते हैं। तो सोल्व करोगे तो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है पूरे में, और मेरे को किसका भाग जाता दिखाई दे रहा है, एक अक्स का भी भाग जाता दिखाई दे रहा है। तो आप अक्स का भाग देख करके करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और एक किसका भाग जा रहा है, वाई का। तो मिलेगा क्या आपको, अक्स dy/dx प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 0। इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रकार, अगला प्रकार जो पूछा जाता है और सबसे मोस्ट प्रकार है, हो सकता है आपकी बार पूछा जाए। अब लेते हैं एक और प्रश्न। अपने पास x बराबर ये दिया है और y बराबर ये दिया है और dy/dx दिया है, dy/dx अपने को पूछा है। तो वही तरीका पिछले वाला, ये अपना क्या प्राचलिक समीकरण है, क्योंकि देखो x भी किस पर निर्भर है, t पर, और y भी पूरा किस पर निर्भर है, t पर। x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण अपन बोला करते हैं। तो इनको सोल्व कैसे करते हैं तो भी बताया था, अब थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन अपन ने देखा था। x का भी किसके सापेक्ष निकाल लूंगा अवकलन, t के सापेक्ष, और y का भी किसके सापेक्ष निकाल लूंगा, t के सापेक्ष, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। या फिर देखो परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं देकर के वो ऐसा बोल दे, देखो या इसका मतलब है क्या कि y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यही तो है। तो वो ऐसा भी दे सकता है कि ये y यही तो है। अरे ऐसा नहीं दे करके वो ये दे देगा कि इसका अवकलन किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, यही तो हो गया। अरे y का अवकलन करना है अपने को, y का x के सापेक्ष अवकलन करना, मतलब करना किसका है, इसका, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो वो ऐसा भी दे सकता है पूरा ऐसा लिख करके कि ये cos क्यूब t बटा √ cos 2t का sin क्यूब t बटा √ cos 2t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो फिर कैसे करेंगे, अरे तो जिसका भी पूछे उसको अपन क्या मान लेंगे y, और जिसके सापेक्ष उसको अपन क्या मान लेंगे x, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। तो देखो अपन करेंगे क्या, मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको ध्यान में होगा अपन करते क्या है, x का किसके सापेक्ष निकालूंगा अवकलन, t के सापेक्ष का अवकलन निकालोगे तो निकालोगे किससे, फॉर्मूला अपना किससे, u/v से सोल्व करोगे। तो u/v से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो u/v से इसको सोल्व करोगे तो देखो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या क्या हट गया, रूट अपना हट गया, नीचे वाले का स्क्वायर। फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, देखिए ये लीजिए, नीचे वाला ऐसा का ऐसा। ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो ऊपर वाले का अवकलन करोगे साइन क्यूब का, साइन क्यूब का क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर, ऐसा ही तो हो गया। अरे ये मान लो ये अक्ष है, ये अपना अक्ष, ये मान लो साइन, साइन को अपने क्या मान लेते हैं अक्ष, अक्ष क्यूब का क्या होता है 3 अक्ष स्क्वायर। फिर जिसको अक्ष माना उसका भी तो करोगे, साइन का भी तो करोगे खुद का, तो साइन का अपना क्या होता है कोस हो गया, ठीक है। इतनी बात अपनी खत्म। अब आते हैं किसका चिन्ह, माइनस का। अब ऊपर वाला कांस्टेंट, ऊपर वाला मतलब साइन क्यूब, ये लो ऊपर वाला कांस्टेंट अवकलन करेंगे नीचे वाले का। तो नीचे अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, √ cos 2t दिखाई दे रहा है। तो इसका अपने को अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे, रूट अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, अक्ष मान लेता हूँ। तो रूट अक्ष का क्या होता है, आपको ध्यान में होगा रूट अक्ष का अवकलन। अरे √ अक्ष का अवकलन क्या होता है, 1/2 √ अक्ष तो होता है इसका अवकलन, है ना। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 √ अक्ष, अक्ष की जगह अपने पास क्या है, अपने पास में cos 2t। अरे एक्स इसी को तो माना, अब cos 2t का भी करोगे, cos का क्या हो जाएगा, अरे cos का करेंगे तो cos का होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, प्लस का क्या हो गया sin 2t, और फिर 2t का भी तो करोगे, फिर किसका करोगे 2t का। तो 2t का कितना हो गया, गुणा में कितना हो गया 2 हो गया। अरे यही तो हो गया अपने पास में, ठीक है। अब इसको करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखो dx/dt अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो मेरे को यहाँ 2 से तो 2 कटता दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है कट गया। अब ऊपर वाले में एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले में बटा में क्या मान लेता हूँ 1, एलसीएम लोगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, देखो लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है √ cos 2t। अरे यही तो आया, तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया 3 cos 2t sin स्क्वायर t, और सॉरी यहाँ क्या है अपने पास में t चल रहा है ना, अक्ष नहीं है कहीं पर भी, अपने पास में क्या है t था ना, तो cos t और प्लस यहाँ क्या आ गया अपने पास में sin क्यूब t, ठीक है। और ये क्या है sin 2t, sin 2t का फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं। sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t cos t, ये तो होता है अरे sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की जगह t है तो t आ गया ना, और बटा में ये भी है तो बटा में यही लिख देता हूँ मैं इसको cos 2t, ये लीजिए। अब इसको और आगे हल करते हैं, और आगे हल करोगे तो देखो 3, अच्छा
अब ये cos 2t का फॉर्मूला अब आपको आता होगा, cos 2t का भी मैं क्या लगा देता हूँ फॉर्मूला। तो cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को ध्यान में होगा, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अरे इस प्रकार से होते हैं। और 10 में भी अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन लगाए कौन सा, अरे कौन सा लगाए वो देखते हैं। तो देखो cos 2t का फॉर्मूला देखो अपने पास में ये भी होता है, ठीक है, और ये भी अपने पास में होगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी ये भी अपने पास में होगा। 10 वाला तो कहीं अपने काम ही नहीं आ रहा ना, 10 तो कहीं दिख रहा ही नहीं अपने को, तो 10 में क्यों लगाऊं, है ना। तो इन तीनों में से कौन सा काम में लूं, अब वो देखिए आप। तो मैं देखो आपको बस इतना याद रखना है, या तो देखो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ क्या आ रहा है साइन की घात कितनी हो जाएगी 4, साइन की घात 4 और कोस अकेला पड़ा है, साइन की घात 4 और कोस अकेला पड़ा है, तो कोस तो अकेला यहाँ भी पड़ा है। साइन की घात कितनी होनी चाहिए 4, साइन स्क्वायर तो है, यदि साइन स्क्वायर होगा, यदि साइन स्क्वायर होगा तो साइन की घात कितनी हो जाएगी 4। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, मतलब फॉर्मूला किसका लगाऊं साइन वाला, या आप इस प्रश्न में याद रख सकते हो कि देखो यहाँ मेरे को इसको लग रहा है साइन वाले को, ऊपर साइन है तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं साइन वाला। ये कोई तर्क नहीं है, ये तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं हो इस प्रश्न में, इसलिए बता रहा हूँ ना। तो देखो cos 2t का फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, किस में लगाऊंगा, केवल और केवल साइन में। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और गुणा में ये है साइन स्क्वायर टी और कोस टी प्लस ये कितना हो गया 2 तो है, साइन की घात कितनी हो गई 4t, और गुणा में क्या है कोस टी, और बटा में क्या है, बटा में जो वो लिख दो कोस 2t है और अंडरवुड कोस 2t है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, और इसको और आगे हल कर लेते हैं, और आगे हल करोगे तो कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, अरे गुणा कर रहा हूं मैं, है ना, इसको इससे गुणा कर लिया, और माइनस का 3 दूनी 6, और गुणा करोगे तो कितना आएगा साइन की घात 4t और कोस टी, और प्लस का कितना है 2 साइन की घात 4t और कोस टी अपने पास में है, और जो बटा में है वो तो पढ़ाई है ही कोस 2t और अंडरवुड कोस 2t। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो देखिए अपने पास में क्या आ रहा है 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, और माइनस के देखो ये कितने हो गए, ये सेम ही तो है, ये और ये सेम ही तो है। देखो साइन की घात 4t कोस टी, साइन की घात 4t कोस टी, यहाँ तो माइनस 6 बार है, यहाँ प्लस 2 बार है, तो कितनी बार बचा माइनस के 4 बार। अरे माइनस 6 प्लस 2 होते कितने माइनस के 4, और क्या है यहाँ पर साइन की घात 4t कोस टी अपने पास में है, और बटा में क्या है कोस 2t और अंडरवुड कोस 2t। तो ये लीजिए, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको और आगे सोल्व करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखो इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है एक तो साइन स्क्वायर टी, और एक कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को कोस टी, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। बचा क्या, यहाँ से तो बचा 3, अच्छा साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस भी ले लिया, चलो ठीक है, माइनस के 4, अच्छा 4, और साइन की घात 4 थी, इनमें से साइन स्क्वायर ले लिया तो बचा क्या साइन स्क्वायर टी, और कोस टी अपने पास में कॉमन नहीं लिया था, और बटा में क्या अपने पास में कोस 2t और अंडरवुड कोस 2t, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आया क्या है dx अपॉन dt। ध्यान से समझिएगा, नहीं आया तो एक बार इसको रिकैप कर लीजिएगा, पीछे जाकर के वापस इसको आप वापस शुरू कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन ने किसका अवकलन किया, अभी तो ध्यान रखना केवल और केवल किसका अवकलन किया है अक्ष का। अब हम किसका करते हैं y का, तो मैं y का अवकलन करता हूँ, तो dy अपॉन, अच्छा किसके सापेक्ष करोगे t के सापेक्ष करोगे, t तो है तो t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। तो देखो t के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, वही आपको काम करना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, नीचे वाले का तो स्क्वायर तो रूट हट गया, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर तो रूट हटा दिया, और नीचे वाला कांस्टेंट, नीचे वाला ऐसा वैसा रहेगा, ये लीजिए कोस 2t, यहाँ तो ऐसा कैसा रहेगा नीचे वाला, तो ऊपर वाले क्या करोगे, तो कोस क्यूब का कितना हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, और फिर कोस का करोगे तो माइनस का साइन टी, और बीच में किसका चिन्ह माइनस का चिन्ह तो आता ही है क्या, और माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा कोस क्यूब टी, नीचे वाले का करोगे नीचे अंडर कोस 2t तो है, तो अंडर कोस 2t का अभी अपन ने देखा ही था, रूट ये मान लो अक्ष है, तो रूट अक्ष का 1 अपॉन
2√x, x का मतलब cos 2t है ना, और फिर cos 2t का करोगे तो माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2t, और 2t का कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कटा। अरे वही तरीका अपनाना है और इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो एक बार इसको सोल्व कीजिएगा, देखो एक बार थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। एलसीएम आएगा, ऊपर वाले का क्या लोगे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा अंडररूट कोस 2t, और गुणा में आप देखोगे तो माइनस का 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी, और प्लस क्या है कोस क्यूब टी, और साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी, इस प्रकार से तो होगा। अरे साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको हल करते हैं, हल करोगे तो देखो अपने को क्या मिलेगा, कोस 2t का भी फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। देखो ये माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये तो अपने पास में पड़ा है, ये तो अपने पास पड़ा है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कोस 2t का फॉर्मूला लगाता हूँ, लेकिन अब की बार लगाऊंगा किसमें, याद करने का तरीका ये देखो ऊपर कोस है तो किसमें लगाता हूँ कोस है, बाकी ये तरीका नहीं होता, मैंने बताया था क्यों हो रहा है ना, ये कोस वाला क्यों लगाता है ना। तो देखो कोस 2t का फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और प्लस का कितना है, ये कितना हो जाएगा 2, कोस की घात तो कितनी हो गई देखो 4 साइन टी, और बटा में, अच्छा ये बटा वाला तो रह गया, बटा में क्या था कोस 2t। अरे एलसीएम तो ऊपर वाले का लिया था अंडरूट, ये अंडरूट कोस 2t, और ये नीचे वाला तो रह गया था बटा में, ठीक है। तो देखो ये क्या है अपने पास में कोस 2t और अंडरूट कोस 2t, ये लीजिए, इसको हल करते हैं। तो हल करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो देखिए इसको अपन क्या करते हैं आगे हल करते हैं, तो आगे हल करके बताता हूँ। तो देखो आगे हल करोगे तो हल करने पर आपको क्या मिलेगा, इसको हल करना इसकी तरह, पहले इसको इससे गुणा करोगे फिर इसको इससे गुणा करोगे, तो हल करने पर आपको मिलेगा कितना माइनस के 4 कोस की घात 4t और साइन टी, और माइनस का मिलेगा आपको 3, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये आपको हल करने पर मिलने वाला है। इसको हल करके देखिएगा। अब करते हैं थोड़ा सा और आगे इसको, तो और आगे करोगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक तो कोस स्क्वायर टी और एक क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को साइन टी, तो बचा क्या, यहाँ से तो बचा देखो प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, यहाँ से तो बचा केवल 3 और माइनस, वहां से क्या बचा 4 कोस स्क्वायर टी, कॉमन लेने पर ये तो बचा, और अंडरूट क्या है ये कोस 2t और अंडरूट कोस 2t, ये लीजिए, ये अपना किसका मान आया है dy/dt का। दोनों समीकरण अपने को मिल गए, इसको देता हूँ समीकरण 1, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2, और अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है देखो dy/dx। तो मैं क्या, मैंने बताया था क्या करेंगे dy/dt में किसका भाग दूंगा dx/dt का भाग दूंगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें इसका भाग दूंगे तो नीचे वाला तो कट जाएगा, अरे नीचे वाला तो कट जाएगा, वो हाँ ऊपर देखो यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास में है देखिए कोस स्क्वायर टी साइन टी 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, और बटा में क्या है साइन स्क्वायर टी कोस टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, यही तो होगा। अरे इसमें इसका भाग लगाओगे तो नीचे वाले तो कट गए, तो ऊपर तो ये बचेगा नीचे ये बचेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो एक कोस से अपने पास में एक कोस कटता दिखाई दे रहा है, एक साइन से एक साइन कटता दिखाई दे रहा है, कोस बटा साइन तो क्या हो गया tan t हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ, तो और सोल्व कैसे करूँ, तो देखिए मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ, देखो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में ऐसा रख लूँ क्या, एक 3 को क्या लिख देता हूँ मैं 1+2, अपने क्या दिक्कत है भाई 1+2 लिखने में, 1+2 लिखते अपने पास क्या मिल जाएगा फॉर्मूला मिल जाएगा, देखो माइनस का क्या है 4 कोस स्क्वायर टी, नीचे वाले को भी क्या लिख लेता हूँ मैं 1+2 में लिख लेता हूँ, और माइनस का क्या है 4 साइन स्क्वायर टी। अरे मैंने केवल क्या लिखा है 3 को 1+2 लिखा है, ऐसा क्यों लिखा अभी देख लेते हैं। इस अब देखो थोड़ा सा और आगे हल करोगे, देखो tan t तो अपने पास में है ही है, तो इसको तो मैं रखता ही नहीं हूँ, तो अपने पास थोड़ी सी जगह कमी है, तो आप ध्यान रखना tan t को आपको बाहर पड़ा रहेगा ना। हाँ यहाँ इन दोनों में यदि मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या नहीं बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा मामला किसका माइनस का। तो देखो एक तो अपने पास में है ही, बाहर वाला तो पड़ा है tan t, वो याद रखना कि tan t बाहर पड़ा है ना। हाँ, इसको हल करके बता रहा हूं मैं, एक तो है अपने पास में, इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूं मैं
-2, इन दोनों में से -2 को मैं ले रहा हूँ, इससे क्या होगा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो माइनस ले रहा हूँ तो 2, अरे क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, और 2 को मैंने लिया तो बचेगा क्या 1, और ये माइनस का 2 को मैंने लिया तो आया कितना 2 cos स्क्वायर टी, ये लीजिए। और ऐसे नीचे तो मैं केवल 2 ही कॉमन ले लेता हूँ ना, तो 2 कॉमन लूंगा, तो 2 कॉमन लूंगा तो कितना आ गया 1 -2 साइन स्क्वायर टी, ये लीजिए। अब देखो ऊपर क्या हो गया अपने पास में 1 - 2 तो है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये अपना फॉर्मूला बन गया cos 2t का। और नीचे देखिए 1 + 2 1 - 2 साइन स्क्वायर टी किसका फॉर्मूला होता है साइन 2t का। और बाहर अपने पास क्या पड़ा था 10t, तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो प्रकार है, प्रकार ही अगला है, और इनको अपन बोला करते हैं प्राचलिक समीकरण। इनमें अपने को अवकलन ज्ञात करना, dy/dx ज्ञात करना है। तो देखो प्राचलिक समीकरण होते क्या है, तो पहले इनको अपन समझते हैं। ये मान लो कि अक्ष भी किस पर निर्भर है, t पर निर्भर। देखो अक्ष पूरा का पूरा, देखो अक्ष के बराबर में जो भी है किसके फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं t के फंक्शन। अक्ष भी किस पर निर्भर है t पर, और देखो y भी किस पर निर्भर दिखाई दे रहा है t पर। तो ऐसे अपना जो अपने पास में जो चर है, ऐसे जो समीकरण है इनको अपन क्या बोला करते हैं प्राचलिक समीकरण बोला करते हैं। इतनी देर तो अपने क्या आ रहा था केवल सिंगल समीकरण आ रहा था, अरे केवल एक ही समीकरण आ रहा था। जैसे मान लो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से केवल एक समीकरण आता था, अब की बार 2 समीकरण आ गए। अक्ष भी t पर निर्भर है तो y भी t पर ही होना चाहिए। यदि अक्ष थीटा पर निर्भर है तो y भी थीटा पर ही निर्भर होना चाहिए। तो इस समीकरणों को अपन क्या बोलते हैं प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो इनको अपन आते हैं तो सॉल्यूशन पर आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो अक्ष किस पर निर्भर है t पर, तो अक्ष का भी किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा t के सापेक्ष ही करूंगा, और y का भी t के सापेक्ष से करूंगा। उसके बाद अपन फिर देखेंगे कि dy/dx बढ़ाऊं कैसे, है ना। तो देखो पहले dx/dt पर आता है अपना, ठीक है। तो इस पर आओगे तो देखिए ये तो अपना क्या है कांस्टेंट है, cos का क्या हो गया -sin t, अवकलन कर रहे हैं ना अक्ष का किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। तो देखिए log अक्ष का, log अक्ष ये मान लीजिए अक्ष ही है ना, ठीक है। log अक्ष का 1/, अक्ष हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर जिसको अक्ष माना उसका भी तो करोगे, अरे जिसको अक्ष माना उसका भी तो करोगे। इसको अपन ने अक्ष माना तो tan, ये मान लेता हूँ अक्ष है, tan अक्ष का होता है sec स्क्वायर अक्ष, ये होता है। अब फिर अक्ष किसको माना है t/2 को, तो t/2 में देखो 1/2 तो क्या है कांस्टेंट है, अरे t/2 का करना है तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है। t का कितना हो गया 1, अच्छा t का 1 कैसे हो गया ना, क्योंकि t के सापेक्ष अपने को करना है। जैसे अक्ष का अक्ष के सापेक्ष करते तो कितना आता है 1, तो t का t के सापेक्ष करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, चलो अच्छी बात नहीं है। तो अब देखते हैं सोल्व करते हैं इसको आगे। अब सोल्व करोगे तो देखो a माइनस का साइन t और प्लस 1/tan t/2 का क्या हो गया, अरे tan क्या होता है साइन बटा कोस। तो जैसे tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कहाँ गया ऊपर, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। और सेक स्क्वायर क्या होता है 1/कोस स्क्वायर, अरे सेक क्या होता है 1/कोस स्क्वायर, लग रहा तो स्क्वायर लगा रहा हूँ 1/कोस स्क्वायर, है ना। सेक स्क्वायर क्या हो गया 1/कोस स्क्वायर, 1/2 भाई, मतलब बटा 2 पड़ा वो पड़ा है ना। अब देखिए यहाँ से कोस से 1 कोस कटा नहीं कटा, कट गया कोस स्क्वायर था। अब आप यहाँ से देखोगे a माइनस का साइन t और प्लस 1/2 साइन t कोस t, अच्छा 2 साइन t/2 कोस t/2 किसका फॉर्मूला हो गया साइन t का हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आपको ध्यान में होगा किसका फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2, अरे इसी से तो बना साइन 2 थीटा का हाफ रूल है ये। साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा का क्या हो गया 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यदि टी होगा, जैसे मान लो यहाँ टी है तो बताओ टी है तो यहाँ भी क्या आएगा टी आएगा। तो 2 साइन t/2 कोस t/2 को 2 साइन t/2 कोस t/2 को मैंने क्या लिख लिया साइन t लिख लिया। अब एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लोगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, देखिए एलसीएम लेता हूँ मैं, एलसीएम अपने को मिला यहाँ साइन t, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1 है। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मूला किसका 1 माइनस साइन स्क्वायर t का, 1 माइनस साइन स्क्वायर t का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है t है और बटा में क्या है साइन t है। ये अपना किसका मान मिला है dx/dt का।
अपना ये हो गया पहला समीकरण। मतलब जब भी ऐसा अपने को पूछा dy अपॉन dx और प्राचलिक समीकरण हो, मतलब x भी किसी और पर निर्भर और y भी उसी पर निर्भर हो, तो अपने को क्या करना है, एक बार तो x का उसके सापेक्ष अवकलन कर लेना, t पर निर्भर है तो t के सापेक्ष, और y का भी किसके सापेक्ष कर लूंगा मैं, t के सापेक्ष अवकलन कर लूंगा। तो देखिए यहाँ से देखो dy अपॉन dx क्या मिलने वाला है, अरे y का अच्छा सॉरी x के सापेक्ष नहीं, अपने को किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, ये तो अपना कोष्टेंट है ही, साइन का क्या हो गया, कोस टी हो गया, बस खत्म अपना। अरे इससे आगे तो क्या सोल्व करोगे, ठीक है। अब देखो ये अपना dy अपॉन dt हो गया, dx अपॉन dt है, तो बताओ इन दोनों को ऐसा क्या कॉम्बिनेशन से मैं बढ़ाऊं कि अपने पास में क्या मिल जाए, अपने पास में मिल जाए क्या, dy अपॉन dx आ जाए। ऐसा क्या करूं कि dy अपॉन dx आ जाए, अरे मेरे को dy ऊपर दिखाई दे रहा है dy और dx नीचे दिखाई दे रहा है, तो मैं dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग दे दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को ऊपर dy दिखाई दे रहा है, तो पहले dy अपॉन dt वाला और बाद में dx अपॉन dt वाला। तो मैं क्या करूंगा, इसको देता हूँ समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहा हूँ। या फिर आप ऐसा ध्यान दीजिए, जो dy अपॉन dx आएगा कैसे, dy अपॉन dt में किसका भाग दूंगा, dx अपॉन dt का। तो देखिए अब dt से dt कट गया, क्या बचा, dy अपॉन dx से तो बचा, मतलब dy अपॉन dt वाले में किसका भाग दोगे, dx अपॉन dt वाले का। तो देखो भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखते हैं अपन क्या मिलने वाला अपने पास में, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करोगे तो देखो dy अपॉन dt तो कितना है, a cos t और बटा, और दूसरा वाला क्या अपने पास में, वो अपने पास में a cos स्क्वायर t, अरे इसी का तो मान रख रहा हूँ यहाँ से है ना, तो a cos स्क्वायर t बटा, बटा वाला कहाँ चला गया ऊपर, क्या हो गया अपना sin t। तो देखो a से a कटा, ठीक है, और a cos कट गया, sin बटा का cos क्या हो गया tan t, अपना इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये लीजिए dy अपॉन dx का आंसर क्या हो गया अपना tan t। इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं अपन, सॉल्व कर सकते हैं। और अपने को मान लो कि इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे कि कैसे, मान लो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए किस पर, पाई x बराबर सॉरी t बराबर किस पर, पाई बाई 3 पर। तो आप करोगे क्या, t की जगह क्या रख दोगे, पाई बाई 3, अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और कई बार क्या पूछ लेगा अपने को, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए t बराबर पाई बाई 3 पर। तो अपन क्या करते हैं, इसका एक बार दोबारा अवकलन करते हैं, ठीक है। इसका क्या करोगे, दोबारा अवकलन करते हो। दोबारा अवकलन कैसे करोगे, डी स्क्वायर वाई उसको फिर अपन करेंगे एक बार नेक्स्ट जो टाइप आएगा उसमें करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना, नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार दोबारा इसको सॉल्यूशन में करवाऊंगा जब अगला प्रकार लूंगा। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, तो टेल का तो आपको ध्यान में क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, अरे दोबारा कर रहा हूँ इसका, ठीक है। और टी का भी तो करोगे, किसके सापेक्ष अब की बारी ध्यान रखना, x के सापेक्ष, तो dt अपॉन dx है। यदि t के सापेक्ष ही होता तब इसका कितना होता, 1 होता, ठीक है। बाकी अपना सॉल्यूशन इतना ही था इस प्रश्न का, ठीक है। ये तो मैं आगे एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, मान लो कि अपने को पूछ लिया जाए तब क्या हो, तो dt अपॉन dx का मान अपन क्या करेंगे, यहाँ से रख देंगे। अच्छा dx अपॉन dt का ये, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा आपको रखना है। और उल्टा रखने के बाद में आपको क्या कर देना है, मैंने क्या बोला, t बराबर पाई बाई 3 पर t की जगह कितना रख देना, पाई बाई 3 रख देना, आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन फिर भी मैं यदि आपको, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको सोल्व करवा ही देता हूँ ना। मैंने क्या बोला है, देखो जो बोला है वो इस प्रश्न को ध्यान से देखना था ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और मैं वही करवा रहा हूँ जो अपने काम के क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रश्न है उन्हीं के मैं एक वीडियो लेक्चर के ये लेकर के आ रहा हूँ। मैं सारे जितने भी जो क्वेश्चन करवाऊंगा सारे अपने मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना। तो देखिए आप, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला, प्रश्न अपना यही है, ठीक है। इसी में अपने को आगे क्या प्रश्न इतना है ना, तो अपने को क्या पूछे, तो अपने अब की बार ये बोल दिया, इसकी जगह इसने बोल दिया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि t बराबर कितना हो, पाई बाई 3 हो। तो मैं क्या करूंगा, इतना तो देखो अपन ने dy अपॉन dx तक तो निकाल लिया, फिर मेरे को क्या करना है, इसका दोबारा अवकलन करूंगा। दोबारा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, दोबारा किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, x के सापेक्ष। तो देखो इधर वाले को तो अपन क्या नाम बोलेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, इसको बोल दिया करते हैं। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो tan t का सेक स्क्वायर t का भी तो करोगे, t का हो गया dt अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा हूं मैं इसलिए dt बाई dx। अब देखिए सेक स्क्वायर t तो अपने पास में पड़ा रहेगा, ठीक है, dt अपॉन dx का नाम, dt अपॉन dx।
dt अपॉन dx उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। उल्टा करोगे तो क्या आया अपना साइन टी, ये ऊपर और ये दोनों नीचे, क्या है कोस स्क्वायर टी, ये अपना क्या आ गया नीचे आ गया, उल्टा हो गया ना। और बस हो गया अपना, बस खत्म। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो तो ऐसा लिख लीजिए कि ऊपर तो हो गया साइन टी, सेक में नहीं रखना चाहते तो देखो नीचे ए कोस स्क्वायर टी, तो ये भी नीचे आके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और देखो अपने पास में ये था, तो यहाँ पर अपने को क्या बोला है t बराबर कितना है π/3, तो t की जगह कितना रख दीजिए π/3, अपने को क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। जैसे साइन π/3 ए कोस स्क्वायर π/3 कोस स्क्वायर π/3, इसको सोल्व करने से अपने को क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास ये है उसी प्रकार का, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ क्या कर देता हूँ डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए, वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा सरल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ लोग ले लेता हूँ, तो लोग से क्या होगा ये अलग अलग हो जाएंगे, ये घात कहाँ जाएगी आगे आ जाएगी। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूँ लोग ले रहा हूँ, यहाँ ले लेता हूँ ये लीजिए, है ना। आप अगर लिखिएगा अगली लाइन में लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। तो देखो लोग ले रहा हूँ मैं, तो लोग लिया, तो देखो ये पूरा लोग है ना, तो देखो यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ आप देखोगे तो लोग m डॉट n, m है और ये क्या है n है, तो लोग m डॉट n क्या हो गया, तो ये हो गया अपने पास में लोग m प्लस लोग n हो गया, इसी प्रकार से तो हो गया। और लोग m की पावर n, अरे n कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, अरे m की घात n, घात कहाँ जाती है लोग में आगे आ जाती है, तो यहाँ से क्या हो गया a प्लस b और log x प्लस वाई, ये लीजिए। अब सोल्व कर लेता हूँ, अब यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, ये जो घात है वो कहाँ जाएगी आगे, अरे फॉर्मूला लगाओगे तो घात कहाँ जाएगी आगे आ जाती है, log m की पावर n log m हो जाता है ना। तो देखिए अब यहाँ से सोल्व करोगे, अब लिख दीजिए, अब क्या कर दीजिए लिख दीजिएगा क्या कि सभी पूरे समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरे समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे, मतलब अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ए तो अपना क्या है, ए अपना है कांस्टेंट, ये लीजिए ए अपना कांस्टेंट है, log x का क्या हो जाएगा, तो log x का आप सभी को ध्यान में है log x का क्या होता है 1/x प्लस b अपना कांस्टेंट है log y का 1/y, अरे y का भी तो करोगे एक x के सापेक्ष। अब आप बोलोगे यहाँ x का क्यों नहीं किया, अरे x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक ही तो होता है, ठीक है। यहाँ y का करोगे तो dy/dx, और बराबर में क्या है a प्लस b, तो अपना क्या है कांस्टेंट, यहाँ देखिए log x है, ये मान लीजिए x ये एक बार के लिए ना, तो log x का हो गया 1/x हो गया, फिर खुद का भी तो करोगे, जिसको तुमने x माना है उसका भी करना है, x का तो कितना 1 और y का करोगे तो dy/dx, इसको सोल्व कर लेंगे, अपना क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या हो गया a/x प्लस b/y dy/dx बराबर यहाँ क्या हो गया a प्लस b/x प्लस y, ये तो है ही। अरे और एक बार ठीक है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अरे ये जो है एक बार तो इसको किससे गुणा करोगे 1 से, और एक बार इसको इससे, तो यहाँ क्या आएगा, अरे सेम एज इट इज जैसे कैसे चीज है ये की, अरे है तो ये का यही, एक बार 1 से गुणा किया तो ये का ये आ गया, और इसको इससे गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा dy/dx, अपने को dy/dx से तो निकालना, देखो कितना सरल हो गया। अपन क्या करेंगे dy/dx को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो dy/dx वाला एक तरफ ले लेते हैं, ये लीजिए dy/dx, अरे एक तरफ लोगे और एक तरफ लेने के बाद क्या आपको माना जाएगा dy/dx। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मतलब बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ, मतलब कुछ स्टेप उड़ा रहा हूँ है ना, तो आपको मतलब ये उड़ानी नहीं है, आपको तो पूरा सोल्व करना है ना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस प्रश्नावली से है ना, 7वें प्रश्नावली से केवल एक ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो देखिए इसको इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा b/y, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये पूरा माइनस का a प्लस b और बटा x प्लस y, ये लीजिए। और बराबर में क्या है, बराबर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है a प्लस b अपॉन x प्लस y, इसको इधर ले लूंगा तो किसका हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस का हो गया तो क्या कर लीजिए dy/dx, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ मेरे को दिखा x भी दिखा और x प्लस y, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है y तो है, और y और x प्लस y। अब यहाँ क्या करोगे, इसमें इसका भाग दोगे, ये तो ये कट गया, अब क्या आएगा यहाँ पर bx प्लस by माइनस, इसमें इसका भाग ये कट गया, y से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का ay और माइनस के by, और बराबर यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम लेने पर क्या आएगा, एक तो x प्लस y और एक क्या आएगा x, इसमें इसका भाग दोगे, सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने पर यहाँ क्या मिला ax प्लस bx माइनस
ए एक्स और माइनस का ए वाई यहाँ मिला। अब यहाँ से देखो डी वाई से डी वाई मेरे को कटता दिखाई दे रहा है और ए एक्स कटता दिखाई दे रहा है और यहाँ नीचे मेरे को क्या कटता दिखाई दिया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिला क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स है और ऊपर क्या है अपने पास में, या एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इधर अपने पास में क्या बचा, इधर अपने पास में बता बी एक्स माइनस ए वाई बटा एक्स। ठीक है, इसको उल्टा ले लेता हूँ। उल्टा लूंगा तो क्या, नीचे वाला तो कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। तो है क्या बी एक्स माइनस ए वाई। तो अपना क्या मिल गया, ये सॉल्यूशन मिल गया। थोड़ा अलग करना चाहो तो अलग भी लिख सकते हो। अलग कैसे, अलग कैसे, ऐसे अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, वाई अपॉन एक्स। तो ये और इनको एक साथ लिख लीजिए, ये लो बी एक्स माइनस ए वाई और बटा बी एक्स माइनस, अच्छा ये तो कट गया, ये लीजिए। अलग कहाँ लिखने की आवश्यकता है आपने, ये तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है बी एक्स माइनस ए वाई और बी एक्स माइनस ए वाई। तो आंसर क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का कितना आ गया, वाई अपॉन एक्स। अब देखिए अगला प्रकार क्या अपने पास में, अनंत श्रेणियां होती है। अब इनका अपने को क्या पूछा जाता है, अवकलन पूछा जाता है कि इनका अवकलन कीजिए। तो अनंत श्रेणियों का कैसे करें, ठीक है। तो अनंत श्रेणियों का अवकलन करने के लिए अब देखिए करते क्या है, ये मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, यदि इसको वाई मान लिया, अरे जिसको वाई मान लिया, अंडूर साइन एक्स प्लस अंडूर साइन एक्स प्लस अंडूर साइन एक्स, ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो ये बात, एक चीज आप बताइए कि अंडूर साइन एक्स प्लस, इसको क्या मैं वाई लिख सकता हूँ क्या, अच्छा इसको वाई लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अरे अंडूर साइन एक्स प्लस अंडूर साइन एक्स प्लस अंडूर साइन एक्स फिर अंडूर साइन एक्स कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। अरे एक तो थोड़ा सा कम कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, अनंत श्रेणी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे मान लो एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक कहाँ तक चल रहा है, ये अपना अनंत तक चल रहा है। इसको मैंने वाई बोल दिया है ना। इसमें से किसी ने मान लो चोरी से एक निकाल लिया, अरे एक निकाल लिया, ये लो। अब क्या बताओ, ये वही नहीं है क्या, क्या पता चलेगा, अरे अनंत तक ही तो चल रहा है ये, अरे एक 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 अनंत तक चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये अपना क्या हो गया, वापस वाई का वाई तो हो गया। ठीक है, तो देखिए अब करोगे क्या, इसका अवकलन करने के लिए अब क्या करोगे, अरे डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपने को निकालना है। तो अपन करेंगे क्या, दोनों तक पहले तो क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा, अरे अंडूर हटा लो पहले, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया अपना वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अरे स्क्वायर से अंडूर कट गया, स्क्वायर करोगे तो ना। तो देखिए वाई स्क्वायर का कितना हो गया, 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर का चिन्ह है। इधर सोल्व करोगे, इधर अवकलन करोगे तो साइन का तो अपना क्या हो गया, साइन का तो सभी को ध्यान में अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, और वाई का क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ ले लेना और एक तरफ लेने के बाद कॉमन क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। अरे इन दोनों में ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से तो बचेगा क्या, 2y और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अरे जब कॉमन लोगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है, कोस एक्स। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अपने पास में क्या मिलने वाला है, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। कितना आसान सवाल है, लेकिन फिर भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं 6 नंबर वालों में ना। तो देखिए अब अपने पास मान लो कि कई बार ऐसा दे देता है कि साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ऐसे कहां तक चल रहा है, अनंत तक। अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, करोगे कैसे, मान लो y बराबर साइन एक्स की पावर, अरे ये वापस क्या हो गया अपना, y हो गया नहीं हुआ, हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स कहां तक चल रहा है, अनंत तक ही तो चल रहा है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, अब यहाँ ध्यान रखना आपको किससे सोल्व करना पड़ेगा, आपको अवकलन से, अच्छा सॉरी अवकलन से क्या, लोग से सोल्व करना पड़ेगा। अवकलन तो करना है ही है, तो लोग क्यों, क्योंकि चर की घात चर मेरे को दिखाई दे रही है इस तरफ में, इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लोग लूंगा, उधर भी लोग लूंगा, उधर हो गया लोग वाई, इधर भी लोग लूंगा, तो लोग साइन एक्स की पावर वाई, और घात कहाँ जाती है आगे। अब तो कर सकते हो नहीं, इसको दोनों तरफ अवकलन करना, लोग वाई का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको किससे करोगे, यू डॉट वी से, वाई को कांस्टेंट मान के इसका करोगे और एक बार इसको कांस्टेंट मान करके इसका डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ, बाकी के एक तरफ। तो इनको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं अनंत श्रेणी वालों को। जैसे मान लो इस प्रकार से मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अरे e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, घात की घात में चल रहा है। तो देखो y बराबर e की पावर x, बताओ क्या मैं इसको फिर से y लिख सकता हूँ, नहीं y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये अपने को क्या है, अनंत श्रेणियां है, तो वही देखो e की पावर x प्लस एक e की पावर x निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए y बराबर, अच्छा अब यहाँ भी किससे करूंगा, मैं लोग लेकर के करूंगा तो थोड़ी अपने क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अरे घात में चर दिखते ही, चर किस में दिख जाए, घात में दिखते ही अपने को क्या लेना है, लोग लेना है। जब भी चर अपने को घात में दिखाई देंगे लोग लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इधर भी लोग ले लेता हूं और
इधर भी क्या करता हूँ, लोग ले लेता हूँ। अब देखो लोग लेने से हुआ क्या, ये तो अपना क्या है लोग वाई, ये घात कहाँ जाएगी, अरे लोग में m की पावर n है तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये हुआ क्या, लोगी का मान आपको ध्यान में होगा एक होता है, क्योंकि बेस में क्या है ई, दोनों सेम होते हैं तो आंसर कितना होता है, एक होता है। तो log y बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई। अब तो सोल्व कर सकते हो नहीं इसको, देखो log y का अवकलन 1/y dy/dx, x का कितना एक और y का कितना हो जाएगा dy/dx वाला एक तरफ बाकी के एक तरफ। तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो dy/dx 1/y -1 बराबर है एक। तो यहाँ से इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे तो अपना आंसर क्या मिलेगा, जो dy/dx है वो अपने को मिलने वाला है क्या, इस प्रकार से अपने को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। चाहे इसको सोल्व करके देखिएगा, या क्या लोगे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा y 1 - y, तो उल्टा हो जाएगा y/1 - y, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास में है ना। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करें, जब भी चर घातांकी फलन आते हैं, जैसे x की पावर y चर की घात में चर है, जब भी चर घातांकी फलन आएंगे अपने पास चर की घात में चर आएंगे तो इनको अपन हमेशा लोग लेकर के ही सोल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे में लोग ले लिया, इधर भी लोग ले लिया, इधर भी लोग ले लिया। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो गुणा में था, है ना। जैसे मान लो इसमें आप लोग लेने का प्रयास करोगे तो ऐसा फिर कोई फॉर्मूला अपने पास बनेगा नहीं। जैसे मान लो यही है तो अभी यहाँ कोई फॉर्मूला बनेगा क्या, अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, लोग m प्लस लोग, मान लो कि ऐसा थोड़ी कि अलग अलग कर दोगे आप, इनको नहीं कर सकते। मान लो गुणा होता तब तो अपन क्या कर लेते, इसको आसानी से सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को अपन क्या करते हैं, लेंगे तो लोग लेकर के हल करेंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं लेंगे ना। और एग्जाम में भी पूछा जा चुका था रखना, अपने पास में केवल इतना ही पूछा जा चुका है। पिछले 2-3 बार अपने को एग्जाम में दे दिया गया, 2014 में पूछा, 2018 में भी पूछा। और अब देखिए मान लो कि दोबारा भी पूछ सके तो क्या आएगा अपने पास, इस प्रकार से पूछ ले तो सोल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो जब भी चर की घात चर आते हैं तो मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग है। अरे जब ज्यादा हो तो क्या, मान लो इतना ही होता, केवल इतना ही होता तो मैं लोग ले लेता, इधर भी और इधर भी, डायरेक्ट सोल्व हो जाता। लेकिन प्लस में कुछ और आ गए है ना, प्लस में और चर आ गए। तो अब इनको हमेशा क्या करना, जैसे मान लो इसको तो अपने मन से मैं क्या मान लूंगा, u मान लूंगा। इसको अपने मन से क्या मान लूंगा, v मान लूंगा। इसको अपने मन से क्या मान लेता हूं, w मान लेता हूं। ठीक है, यदि इसको u v w मान लिया तो ये हो गया क्या अपना, ऐसा ही तो हो गया, u प्लस v प्लस w बराबर a की घात b। और अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना, अरे पूछा प्रश्न में ये है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। अरे dy/dx अपने को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने क्या बताया, तीनों को ऊपर क्या मान लेंगे, एक को तो u मान लो, एक को v मान लो और एक को क्या मान लीजिए w बराबर जो पड़ा है वो पड़ा है ही। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, मैं सबका क्या कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ। किसके सापेक्ष, नीचे क्या है x दिखाई दे रहा है तो x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, du/dx, इसका क्या आएगा dv/dx, यहाँ से क्या आएगा dw/dx। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कितना होता है 0। मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किसको, मतलब यहाँ u का भी अवकलन करना है, v का भी करना है और x का भी अपने को अवकलन करना है। अच्छा सॉरी, w का भी अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो u किसको माना था, अब आते पुनः शुरुआत से आते, u किसको माना था आपने, देखो मैं थोड़ा सा ताकि जगह की बचत हो जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ, u को ऐसा लिख देता हूँ। u को क्या, u बराबर क्या है x की पावर y, अरे इसी को तो माना था। अब क्या करना, अभी मैंने बताया था जब भी अपने पास चर की घात चर आए तो लोग लेकर के क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लोग लूंगा, इधर भी लोग लूंगा और इधर भी क्या करता हूँ, लोग लूंगा। तो लोग लेने से क्या होगा, जो घात है वो कहाँ आ जाएगी अपने पास में आगे। अब सोल्व कर लीजिए। अरे u का करना अपने को x से सापेक्ष अवकलन, देखो लोग x, ये मान लो x ही है तो log x का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। फिर जिसको x माना उसका भी तो करोगे, du है ये du/dx। इसी प्रकार से इसका कैसे करोगे, ये भी चर है, ये भी चर है। अब की बार u.v से करना पड़ेगा, u.v से। तो अब की बार पहले को क्वेश्चन मान करके दूसरे का करूंगा, log x का कितना होता है 1/x। अरे 1/x करोगे तो अपॉन में x आ गया, अपॉन में x आ गया, प्लस एक बार log x को कांस्टेंट मान करके y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx अपने पास में हो जाएगा। तो भाई देखिए अपने को du/dx निकालना अपने को, तो है ना। तो देखो du/dx बराबर क्या हो गया y/x, ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 1/u है,
इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अरे 1/u था, किसमें हो गया, गुणा में हो गया। कितना हो गया, u हो गया। और u का मान रख देता हूँ, u का मान, अच्छा u कितना था, अब मैंने साफ कर दिया, कोई बात नहीं। बाकी u अपन ने किसको माना था, यहाँ देखिए u किसको माना था आपने, x की पावर y को अपन ने माना था। अब देखो इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा क्या, ये अपने पास में मिलेगा। देखो यही मैं सोल्व कर देता हूँ इसको इससे गुणा करोगे तो देखो y तो भाई यहाँ देखो x की घात 1 है। अरे जब गुणा करोगे इसको इससे तो आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो क्या आएगा, x की घात y माइनस 1 अपने को मिलेगा। और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, x की घात y log x dy अपॉन dx। अपने किसका मान आ गया, ये du अपॉन dx का। ऐसे किसका मान निकालोगे, dv अपॉन dx। तो v किसको माना था अपने मन से, देखिए v अपन ने माना था किसको, y की घात x को। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, log ले लेता हूँ। तो log लेने से क्या होगा, log लेने से होगा ये कि ये घात जो है वो कहाँ जाएगी, घात आ जाएगी आगे। अब घात आगे आ गई तो देखो log v का तो 1/v और v का dv अपॉन dx बराबर ये x को क्वेश्चन मान करके log y का 1/y। फिर y का भी तो करोगे, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा अपने पास dy अपॉन dx प्लस एक बार log y को क्या मान लीजिए, कांस्टेंट x का कितना हो जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/v है। इधर आकर के गुणा में क्या हो जाएगा v, और v का मान आपको ध्यान में होगा, v हमने किसको माना था, v हमने माना था y, अच्छा y की घात किसको, x को। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, देखो x और ये y आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और गुणा में क्या है, dy अपॉन dx प्लस y की घात x और log y। ये अपना किसका मान हो गया, dv अपॉन dx का। ये लीजिए ये अपना dv अपॉन dx का मान हो गया। समीकरण नंबर देता हूँ इसको, अच्छा सॉरी 3। और अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसी प्रकार से w किसको माना था, w हमने माना था x की पावर x को। तो इसको भी सोल्व करोगे तो देखो इसको x की पावर x हमने माना था तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या लोगे, log लोगे। तो इधर भी मैं क्या ले लेता हूँ, log ले लेता हूँ। तो log w का 1/w, w का dw अपॉन dx। x से सापेक्ष अवकलन करने पर ना x कहाँ आ जाता, अरे घात में जो होता है वो आगे आ जाता है। तो इसका करोगे तो x तो अपना कांस्टेंट मान करके log x का 1/x और एक बार log x को कांस्टेंट मानोगे x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कट गया। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बचा क्या, dw अपॉन dx बराबर 1 प्लस log x। अरे ये 1 प्लस log x और ये w इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा में। और w का मान रख देता हूँ, w का मान क्या है, x की पावर x। तो यहाँ से देखो dw अपॉन dx बराबर क्या आ गया, x की पावर x प्लस x की पावर x log x। अब देखो तीनों जो मान है, मैं जो तीनों मान है समीकरण 2, 3 और 4 से, ये मैं तीनों मान किस में रख दूंगा, ये तीनों मान में रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में। अरे यही तो है अपना मेन समीकरण, ठीक है। तो तीनों के मान वहां रख दूंगा। तो तीनों के मान वहां रखोगे तो आएगा क्या, देखो पहले तो इसका मान रखोगे तो इसका मान कितना है, देखिए इसका मान है y x की घात y माइनस 1 प्लस x की घात y log x dy अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx का मान कितना है, ये है अपने पास में x, y की घात x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y की घात x log y और प्लस अपने पास dw अपॉन dx का भी मान रख देता हूँ मैं। क्या अपने पास में x की पावर x प्लस x की पावर x log x बराबर में क्या है 0। अब तो कर लोगे dy अपॉन dx वाले एक तरफ और बाकी के एक तरफ अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो। अगर करोगे क्या, dy अपॉन dx एक तरफ लोगे, बाकी के एक तरफ सोल्व हो जाएगा। तो देखो मैं कर ही देता हूँ, एक बार थोड़ा बहुत कर देता हूँ। dy अपॉन dx इधर ही रखना है तो अपने पास है क्या, x की पावर y log x और प्लस x y x की पावर, अच्छा जगह की में तो कोई बात नहीं, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। बाकी सबको उधर ले जाना तो किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, और ये कहाँ जाएगा, बटा में। तो इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार कि अगला प्रकार अपने से कैसा पूछा जाता है, अनंत श्रेणी वाले। अब देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूले, उसके बाद आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। जो फॉर्मूले अपने बार बार काम आते हैं, तो देखिए जैसे मान लो कि अपने पास में अवकलन है,
डी बाई डी एक्स। किसका करना है, u डॉट v का। यहाँ u और v क्या है, u भी अपना x का कोई फंक्शन है और v भी कोई x का फंक्शन है। तो होगा क्या, एक बार तो u को क्वेश्चन मान करके किसका कर लीजिएगा, v का। और एक बार तो पहले वाले को क्वेश्चन मान के दूसरे का, और एक बार दूसरा ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, अवकलन किसका कर लेंगे अपन, पहले का, है ना। अरे एक बार तो पहले वाले का कर लो, एक बार दूसरे वाले का कर लो, 3 होगा तो अपन क्या करेंगे, एक बार तीसरे वाले का करेंगे, बाकी 2 पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे ना। अब जैसे मान लो अवकलन करना है, मान लो अपने को डी बाई डी एक्स, अक्ष के सापेक्ष करना है, u अपॉन v का। या वही बात है, u और v क्या है, अक्ष के कोई फंक्शन है। तो देखिए इसका क्या होगा, नीचे वाले का क्या कर देते हैं अपन है, स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे ऊपर वाले का u का, है ना, और माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, डी बाई डी एक्स, अवकलन किसका करेंगे, v का, है ना। ये 2 फॉर्मूले अपने और काम आते हैं। इसके अलावा एक क्या होता है अपना श्रृंखला नियम, जो बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखो श्रृंखला नियम है क्या, अपने को मान लो अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स करना है किसका, मान लो मैं 3 ले लेता हूँ एक बार के लिए, 3, चलो ठीक है 3 ले लेते हैं एक बार, h ऑफ g ऑफ मान लो एफ एक्स है। इसका अपने को क्या करना है, इसका मान लो अपने को करना है क्या, चलो ये ले लेते हैं एक बार के लिए कोष्टक है, इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे कैसे, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले मैं क्या करूंगा, ये मान लूंगा ये x ही है, इसको मैं क्या मान लूंगा, x ही है। तो पहले मैं अवकलन किसका करूंगा, h का। अरे जो भी h होगा कि इसका अवकलन करूंगा, इसको x ऐसा कैसा मानेंगे, तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, डेस का मतलब भी क्या होता है, अवकलन ही होता है ना। चाहे डी बाई डी एक्स लिख दो, चाहे h डेस का मतलब एक बार अवकलन, h डबल डेस का मतलब 2 बार अवकलन, है ना। तो बाकी ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, ये देखिए बाकी क्या अपने पास में, बाकी अपने पास में है एफ एक्स है, ठीक है। फिर किसका करोगे, फिर इसका करोगे जी का, इसका अवकलन करोगे, बाकी ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, बाकी है क्या अपने पास में, बाकी अपने पास में है एफ एक्स, उसके बाद में अवकलन किसका करोगे, एफ एक्स का। ये लो एफ डेस एक्स, इसका अवकलन कर लेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर। अरे फॉर्मूला दिखने में ऐसा दिखता है, बाकी देखो सोल्व कैसे करते हैं इसको, तो फॉर्मूला अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है ये वाला, आप तो बस ऐसा ध्यान रखो कि अपने को मान लो किसका करना है, log x स्क्वायर, और बेस में कुछ नहीं तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्या है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, e पड़ा हुआ है ना। अब जैसे मान लो इसका अवकलन करना, मैं क्या मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, dy अपॉन dx, मतलब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं क्या करूंगा, log, इसको मैं क्या मान लूंगा, x ही मान लूंगा, और इसको क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। तो log x का अवकलन क्या होता है, तो log x का अवकलन आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होता है, log x का अवकलन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फॉर्मूलों में, log x का 1/x, तो ये x ही तो है, ये लीजिए इसका हो गया। अब इसका होने के बाद में, अरे log ये x माना था, इसका कर दिया, अब जिसको x माना है उसका करेंगे, तो log x इसका करना है। तो मैं क्या करूंगा, log इसको क्या मान लेता हूँ, x, तो log x का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, अरे इसको मैंने क्या मान लिया, x, तो log x का अवकलन क्या हो गया, 1/x। अब फिर जिसको x माना उसका करो, इसको मैंने x माना, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो देखो 1x से 1x कट गया, तो बताओ आंसर कितना आ गया इसका, 2/x log x स्क्वायर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर। जैसे मान लो और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया, इसका अवकलन कीजिए 1+x प्लस, या मान लो कि ले लेता हूँ एक बार के लिए -1 x अपॉन 1+x प्लस 1 - x। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। प्रथम अवकलन का मतलब एक बार अवकलन ज्ञात करना है। तो करेंगे कैसे, देखो एक तो तरीका, हाँ पहले तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये लीजिए y, वो dy अपॉन dx से पूछ लेगा ना, तो इसको क्या बोल देता हूँ मैं, y। हाँ पहले मैं क्या करूंगा, इसका देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 2 तरीके हैं, जरूरी नहीं ऐसा करो। आप क्या कर सकते हो, एक्सिस को और कुछ पुट करके भी कर सकते हो। अगला एक मैं क्वेश्चन बता दूंगा जिसमें अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन जिसे हल करते हैं, एक्स की जगह अपन कुछ रखते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, अपना सोल्व हो जाता है। तो मैं इसका परिमेयकरण करूंगा, तो परिमेयकरण कैसे, नीचे प्लस और हर का परिमेयकरण करूंगा, मतलब डिनोमिनेटर का नीचे वाले का, तो नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे किससे मैं गुणा करूंगा, माइनस से रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर मैं किससे गुणा कर लेता हूँ, अंडूड 1+x। हाँ ये तो देखो ऐसा कैसा, लेकिन बीच में देखो चिन्ह किसका लूंगा मैं, है ना, प्लस है तो किसका ले लेता हूँ मैं, माइनस का। अब सोल्व कर लेते हैं, तो देखो सोल्व करोगे तो ऊपर वाला तो देखो सेम है, अरे a माइनस बी, तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो सोल्व करेंगे, होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, अरे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab,
तो 2ab करोगे तो ये देखो अपने पास में क्या है, अंडरूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स गुणा हो जाएंगे 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लीजिएगा ना, तो इस प्रकार से अपने पास में आएगा। अरे a माइनस बी का ऊपर सेम ही तो है, ये और ये सेम ही तो है, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर हल कर लिया। अब देखोगे नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, अरे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर ये लीजिए a स्क्वायर, अरे स्क्वायर से अंडरूट हट गया और माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी अंडरूट हट जाएगा, लेकिन कोष्टक में रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि बाहर से किसका है माइनस का। अब आप देखोगे तो देखो ऊपर तो क्या आ रहा है एक, देखो ऊपर अपने पास में बचा है एक प्लस, अच्छा देखो अक्स से तो अक्स कट गया, तो एक और एक कितना हो गया, ये लीजिए 2 हो गया और क्या बचा अपने पास में माइनस का 2 अंडरूट, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या कैसे हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आप देखोगे तो एक से एक तो कट जाएगा, अक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितने हो गए 2 अक्स। अब आप अलग अलग भाग दे लो, तो अलग अलग भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, या बिना भाग दिए भी आप कर सकते हो, कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना लोगे 2 कॉमन लोगे, या मैं अलग अलग ही कर देता हूँ एक बार। हाँ तो देखो इसके बटा में लूंगा तो अपने पास में क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1/x, 2 से 2 कट जाएगा ना, और माइनस इसके बटा में लोगे तो अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका तो कर सकते हो नहीं अवकलन है, अरे इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो ये अपने को क्या करना है dy अपॉन dx करना, मतलब इसका भी अवकलन और इसका भी अवकलन करना। तो इसका अवकलन तो आपको ध्यान होगा 1/x का, तो आपको याद होना चाहिए, बार बार अपने काम में आता है 1/x का क्या माइनस 1 एक्स स्क्वायर। बाकी इसको किससे यूज में ले सकते हैं अपन, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ऊपर जाएगी घात किसकी हो गई माइनस की, तो x की पावर n का आपको आता है ये -1, x की पावर -1 तो क्या हो जाएगा -1 बटा x की घात 2, अरे क्योंकि ऊपर होगा तो x की घात कितनी है -2, नीचे आके किसकी हो गई प्लस की। बाकी याद होना चाहिए 2 का तो जैसे 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, याद होना चाहिए, बार बार अपने काम आता है। और एक इसका √x का अवकलन, इसका क्या होता है √x का अवकलन, आप करके देख लीजिएगा किससे, x की पावर n से इनको क्या कर लेते हैं अपन हल कर लेते हैं। तो √x का क्या होता है 1/2√x। और ये मैं बताता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है केवल उन्हीं के लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रश्नावलियां पढ़ रखी है पहले से, जो कक्षा 12 में पढ़ चुके हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये है ना। तो देखिए जो अब इसको करोगे तो इसको किससे सोल्व करोगे u/v से, तो u/v से सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करना है आपको ध्यान में होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का कर लेना, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 1/2√x, अरे √x है, √x है, √x का 1/2√x, x क्या था वो लिख लीजिए। अब जिसको तुमने x माना था उसका अवकलन करेंगे, x किसको माना था, इसको माना था, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो a का तो 0, माइनस का चिन्ह है, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ये लीजिए ऊपर वाले का हो गया। अब मैंने क्या बताया, अब माइनस का चिन्ह ऊपर वाला कांस्टेंट, ऊपर वाला कांस्टेंट अवकलन किसका नीचे वाले का, x का कितना हो गया 1, बस हल कर लीजिए। इसका क्या मिल जाएगा आपको आंसर, देखो 2 से 2 तो कट गया, ऊपर वाले का आप क्या लोगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम मैं देखो ले लेता हूँ, एलसीएम लेऊंगा तो क्या आएगा, देखो एलसीएम आपको मिलेगा, देखते हैं यहाँ देखते हैं, देखो अपने को देखो ये तो पड़ा है, इसको तो रहने दीजिएगा ना, ये मैं लास्ट में लिख दूंगा, चलो लिखे देता हूँ एक बार -1/x²। यहाँ आप देखोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है, √1 -x², अपना क्या आ गया एलसीएम, देखो ऊपर क्या आया माइनस का x², ये लीजिए कोष्टक लगा रहा हूँ मैं ना, माइनस का x² और माइनस का कितना आएगा, इसको इससे गुणा कर लेना तो क्या आएगा 1 + x² अपने को मिलेगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा ना, अरे क्योंकि रूट से रूट गुणा होगा तो रूट हट गया तो कोष्टक में रखोगे तो -1 और ये प्लस का क्या हो गया x² और बटा में ये अपना क्या था x² था, ये अपना कट गया। अब यहाँ से देखो क्या मिला -1 बटा x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बटा x² √1 -x²। एलसीएम लेकर के इसको आगे भी सोल्व आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास ये है और काफी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से देख करके जाना, वेरी वेरी
ये मोस्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, पहले भी ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा हूँ कि अपन क्या कर लेते हैं, सीधा अवकलन करके भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन सीधा अवकलन करके आप सोल्व करोगे तो आंसर थोड़ा सा अलग अपने को मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग तरीके से सोल्व करता हूँ। अब ये अलग तरीका क्या है, अलग तरीका यही है जो अपने पास में बुक में दे रखा है, मैं उसी तरीके से इसको क्या करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ। बाकी आपकी जर्नी आप उसी तरीके से सोल्व करो, लेकिन उस तरीके से सोल्व करते हो तो देखिए आप कैसे सोल्व करोगे। मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से ही इसको सोल्व करता हूँ। तो सोल्व कैसे करूंगा, देखिए मैं अक्ष की जगह क्या फॉर्मूला रखूं, अच्छा अक्ष की जगह क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए। तो देखो अक्ष की जगह क्या रखोगे, फॉर्मूला बन जाए। देखो अक्ष की जगह यदि साइन रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वाई की जगह भी क्या रख लो, साइन रख लो, लेकिन कुछ अलग रख लेता हूँ। जैसे इसमें साइन थीटा रख लिया तो इसमें साइन फाई रख लो, जैसे साइन ए रख लिया तो इसमें वाई की जगह साइन बी रख लो, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है ना। जर्नी साइन रखो, कोस भी आप रख सकते हो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। बाकी और किसी के फॉर्मूले नहीं होते। चाहे 1 माइनस टेन स्क्वायर देखो नहीं होता, 1 माइनस कोट स्क्वायर देखो नहीं होता, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर देखो नहीं होता, 1 माइनस सेक स्क्वायर का भी नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ x की जगह क्या रख लेता हूँ, साइन ए रख लेता हूँ, और y की जगह क्या रख लेता हूँ, साइन बी रख लेता हूँ। लिख लिएगा, माना x बराबर ये, y बराबर ये है। तो देखो यहाँ से अपने पास मिलेगा क्या, अब आप खुद रखिएगा, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। देखिए हाँ, x की जगह साइन ए रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे साइन ए रखूंगा, स्क्वायर लग रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कर जाएगा, आएगा क्या कोस ए। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या आएगा अपने पास में, कोस ए, प्लस का चिन्ह है, y की जगह क्या रखोगे, साइन बी। देखो साइन बी रखोगे तो साइन बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आएगा कोस बी बराबर ए। तो पड़ा है अपने पास, ए तो क्या है कोंस्टेंट है वही है ना। x की जगह क्या रखा आपने, अपन ने रखा है साइन ए, माइनस वाई की जगह क्या रखा है साइन बी। अपने को करना क्या है प्रश्न में, वो भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्नावली में सभी में तो क्या निकालना है, dy अपॉन dx तो ज्ञात करना है। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो भी प्रश्न है इसमें आप समझ जाना, इसका क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अवकलन ज्ञात करना, dy अपॉन dx अपने को ज्ञात करना है, तो वो ज्ञात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, कोस ए प्लस कोस बी का, अरे कोस सी प्लस कोस डी जिसको अपन बोला करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2, यही तो हुआ करता है। अरे आपके पास 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ कि एक तो क्या होता है अपने पास साइन सी प्लस साइन डी, एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, एक होता है कोस सी प्लस कोस डी, एक होता है कोस सी माइनस कोस डी। 4 फॉर्मूले अपने पास में होता है। इसका तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। इसका क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, और बाकी ये प्रश्नावली में 2 में मैंने करवा रखे, वहां से एक बार इनको अच्छे से देखना, जितने भी फॉर्मूले है ना। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और फिर क्या आएगा कोस सी माइनस डी बटा 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर तो 2 कोस सी प्लस, अच्छा कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस कोस ही आएगा, तो कोस और कोस, एक बार तो सी प्लस डी बटा 2 और एक बार सी माइनस डी बटा 2। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये तो अपने पास पड़ा है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का, अरे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, पीछे देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस ए प्लस बी बटा 2 और साइन ए माइनस बी बटा 2। इसका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2 से तो 2 कट गया और कोस से कोस कट गया, है ना। इस प्रकार से देखो ये कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। देखो इसमें बाकी काटना नहीं है आपको, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। अब आपके पास जो बचा, मैं क्या करता हूँ, अरे ए है कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो, ए को मैं उधर ले जाता हूँ या इसको ले जाओ, जरूरी नहीं है आप, चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट आपके पास नहीं हो। या जो है ये लीजिए, मैं क्या करता हूँ जो अपने पास वेरिएबल है उनको एक तरफ रख लेता हूँ, या तो इधर रख लो या इधर रख लीजिए, आपकी जैसी इच्छा वैसा रख लीजिए। मैं क्या करता हूँ इसको उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये कोस ए माइनस बी बटा 2 बटा साइन ए माइनस बी बटा 2 बराबर क्या है ए। जर्नी में ऐसा करूँ मैं इसको भी इधर ला सकता था, ठीक है। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये क्या बन गया अपने पास में
कोट ए माइनस बी बटा 2। अरे कोस बटा साइन, और ये थीटा ही तो है, अरे सेम ही तो है। कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो गया, कोट थीटा हो गया, और बराबर क्या है ए। अब यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि ए माइनस बी बटा 2 बराबर कोट इधर आएगा तो क्या हो गया, कोट इनवर्स ए हो गया। अरे ये कोई कांस्टेंट तो है, कोई बात नहीं कांस्टेंट है तो अब देखो आगे और सोल्व करते हैं। तो ए माइनस बी बराबर आपको क्या मिलेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो 2 कोट इनवर्स ए। ये बताइए ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना पूरा सोल्व हो गया। अच्छा पूरा सोल्व का मतलब इसको अपन ने हल कर लिया जितना हल हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, ए और बी का मान वापस रख देता हूँ। पर ए और बी तो आपने अपने मन से माना था, पर सर में थोड़ी दे रखा था, नहीं दे रखा था, तो मैं ए और बी का मान वापस रख देता हूँ। देखो ए का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अरे ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स तो हो जाएगा। तो ये आ गया अपना साइन इनवर्स एक्स, बी क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई। चाहे देख लीजिएगा आप वहां से, और बराबर ये अपने पास पड़ा ही है 2 कोट इनवर्स ए। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, अपने को तो dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सभी पदों का क्या कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, अरे dy अपॉन dx अपने को ये तो पूछा है, मतलब y का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सभी का लिख देना कि पूरे समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं अक्ष के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स अक्ष का तो आप सभी को ध्यान में है, साइन इनवर्स अक्ष का क्या होता है, 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह ही साइन इनवर्स, ये मान लो अक्ष ही है एक बार के लिए ना, तो साइन इनवर्स अक्ष का क्या, साइन इनवर्स अक्ष का 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। अरे एक्स इक्वल वाई है तो वाई, और फिर वाई का करोगे किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, तो क्या हो जाता है अपना dy अपॉन dx। और ये तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब यहाँ से आपको देखो dy अपॉन dx बराबर क्या मिल जाएगा, अरे इसको इधर ले आता हूँ मैं, ये है क्या अपने पास में, लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये अपने पास में इधर बराबर के इधर लिया, इधर है अपने पास क्या 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर dy अपॉन dx। ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर। अवकलन तो पूछा था, dy अपॉन dx पूछा था, तो अपने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखिए उसी प्रकार का अपना इक्वेशन लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ देखो अक्ष था, मैंने क्या ले लिया, सब जगह अक्ष स्क्वायर ले लिया, और बाहर क्या ले लिया मैंने, टेन इनवर्स। अब इसमें अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है तो अपन इनको समझते हैं। अब ये मान लीजिए यहाँ से आपके जो मेन जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आते हैं, तो वो मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी है। पिछले वाले तो नॉर्मल मैंने समझाया था कि किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं, श्रृंखला नियम बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने वहां पर क्या एक क्वेश्चन लिया था किसका, श्रृंखला नियम का, और एक और क्वेश्चन लिया था सिंपल सा ना। अब देखते हैं यहाँ से अपने क्या शुरू हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, इनको आराम से अपन सोल्व करते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या है, अक्ष स्क्वायर की जगह बताओ क्या रखूं कि फॉर्मूला अपना बन जाए। तो देखो अक्ष स्क्वायर की जगह यदि मैं साइन, देखो 1 प्लस किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए, 1 प्लस टेन थीटा का तो कोई होता नहीं है फॉर्मूला, 1 प्लस कोट थीटा का आता है क्या, मेरे को तो नहीं आता। 1 प्लस सेक थीटा का नहीं आता, 1 प्लस कोसेक थीटा का नहीं आता। मेरे को किसका फॉर्मूला आता है, एक तो 1 प्लस कोस थीटा का और एक 1 प्लस साइन थीटा का। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होंगे, प्रश्नावली 2 में मैंने करवाए थे, और जिन्होंने प्रश्नावली 2 नहीं पढ़ी है एक बार उसके फॉर्मूले जरूर देखना। त्रिकोणमिति वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, तो मैंने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करवाई थी, दूसरी प्रश्नावली करवाई थी, उसका एक बार रिवीजन कर लेना। इसके प्लेलिस्ट में आपको वो प्रश्नावली 2 मिल जाएगी, वहां सारे फॉर्मूले मैंने करवा रखे, तो एक बार इनको रिवीजन कर लेना देख करके ना। तो देखिए एक तो होता है 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला याद होगा, और एक 1 माइनस कोस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कोस थीटा का इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। और कई बार आता है 1 प्लस साइन थीटा भी अपने को मिलता है, अगला ही क्वेश्चन लूंगा जिसमें अपने क्या काम आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला काम में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है याद आपको रखना है, बाकी इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इतना अपने पास समय नहीं है कि इसको प्रूव करवा करके आपको बताऊं। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा
बाई 2 का होल स्क्वायर। और यदि प्रूव करना तो इसको स्क्वायर करके देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यदि 1 माइनस साइन थीटा का, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी में मैं कर देता हूँ, यदि 1 प्लस साइन थीटा है तो कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा तो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो बातें अपने इस प्रश्न पर, तो देखो आप जो जैसा चाहो वैसा अपन सोल्व कर सकते हैं, चाहे कोस थीटा से कीजिए चाहे साइन थीटा से कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है उससे आप सोल्व कर लीजिए। ऐसा ही एक प्रश्न आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, साइन से ही सोल्व करवा देता हूँ। किससे, साइन वाले फॉर्मूले से सोल्व करवाता हूँ, ताकि अपना क्या हो जाएगा, ये भी सोल्व हो जाएगा और ये भी सोल्व हो जाएगा। बाकी मेथड आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह अपने मन से क्या रख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह मैं रख लेता हूँ क्या, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा रखने से क्या होगा, देखो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बनेगा क्या, टेन इनवर्स जैसे अंडर 1 प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस, अच्छा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख रहा हूँ, साइन थीटा, और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखना अपने को करना क्या है, इसका अवकलन पूछा है, ये मान लो ये जो प्रश्न है किसका अवकलन पूछा है, तो पहले इसको सोल्व तो करेंगे, इसको पहले खुद को हल करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं उसके बाद करेंगे अवकलन। तो पहले एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, अच्छा 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, अंडर कट जाएगा ना। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, देखिए कल लाइन जैसे स्टेप जितनी कम हो सकेगी उतनी मैं कम कर रहा हूँ, बाकी आप सोल्व कीजिएगा ना। और किसका चिन्ह है, प्लस का। अच्छा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का, तो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या कट जाएगा, पहले स्क्वायर लगेगा और क्या लग रहा है, अंडर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे वाला क्या है, मैं नीचे वाला लिखता हूँ, तो फॉर्मूला लगाइए वही, अरे 1 प्लस साइन थीटा का, अरे सेम है, तो क्या आएगा, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। ऐसा यहाँ सोल्व करोगे तो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मेरे को दिखेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कटा, नहीं कटा, बिल्कुल कट गया, प्लस से माइनस, यहाँ देखोगे कोस थीटा बाई 2 से माइनस कोस थीटा बाई 2 कटेगा। अब बाहर क्या है, टेन इनवर्स, यहाँ कितना हो गया, देखो कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 2 कोस थीटा बाई 2, और नीचे देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ से मेरे को देखने को मिला 2 से 2 कटा, और आगे देखोगे तो क्या मिलेगा अपने को, टेन इनवर्स तो क्या है, भार है। ठीक है, यहाँ कोट बटा साइन क्या होता है, अच्छा सॉरी कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा बाई 2 होता है। अब कटेगा कब, अंदर कोट, अच्छा बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स होना चाहिए, अच्छा सॉरी टेन होना चाहिए। यदि अंदर कोट है तो बाहर क्या होना चाहिए, कोट इनवर्स। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए टेन इनवर्स तो पढ़ा लेने दो, कोट थीटा क्या होता है, अच्छा ये बताइए, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, अरे कोट थीटा ही तो होता है, नहीं होता क्या। तो अपन क्या कर सकते हैं, कोट थीटा की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, टेन 90 माइनस थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रखता हूँ कोट थीटा, थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, अपना क्या है। ठीक है, तो बताओ कोट थीटा क्या होगा, टेन ये लीजिए 90 माइनस थीटा बाई 2, इसको चाहे क्या लिख लीजिए आप, पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, सोल्व करते हैं, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कटा, तो ये आया कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये क्या इसका आंसर हो गया क्या, ये इसका आंसर नहीं हुआ है, अभी तो केवल अपन ने क्या किया, इसको केवल सोल्व किया है। सोल्व का मतलब इसको केवल छोटा रूप में बढ़ाया है, तो छोटे रूप में बढ़ाया तो आया कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। और ये भी जो आया है वो आप ध्यान रखिए, ये भी किसमें है, थीटा में, लेकिन थीटा
अपने प्रश्न में कहीं था क्या, कहीं पर भी आपको थीटा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। थीटा तो अपने अपने मन से माना है, तो थीटा की जगह पहले आप चेंज कीजिए। थीटा की जगह वापस किस में लाऊंगा? अरे यहाँ वेरिएबल केवल मेरे को अक्स दिखाई दे रहा था, तो मैं अपना प्रश्न वापस में किस में लाऊंगा? इसको वापस अक्स में लाता हूँ। तो कैसे लाऊंगा? तो देखिए π/2 माइनस, अरे 1/2 तो अपने पास में पड़ा है। थीटा की जगह में क्या रख लेता हूँ? देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? थीटा की जगह देखो, यदि थीटा बराबर आएगा तो साइन उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ? अरे ये मान लो अपना क्या चल रहा है, किसके बराबर है? अपना y के बराबर चल रहा है, पूरा y के बराबर ले लेना है ना। अभी तो केवल इसको हल किया है। अब मैं करता हूँ dy/dx, तो क्या हो जाएगा? अरे इसका भी तो करोगे, एक dy/dx करोगे मतलब इसका अवकलन करना, इसका तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1/2 अपना कॉन्स्टेंट है ही, ठीक है। साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये मान लो एक्स ही, साइन इनवर्स एक्स ही है, तो साइन इनवर्स एक्स का अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो होता क्या है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, देखो कोष्टक में लिख देता हूं मैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। और उसके बाद अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? अरे जिसको एक्स माना उसका भी तो करोगे, कितना हो गया? 2x ये अपना हो गया आंसर। देखिए क्या आ गया इसका आंसर है, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका आंसर मिल गया अपने को -x/√1 माइनस x की घात 4। ये क्या हो गया? इसका अवकलन हो गया। अब देखो इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हो। अरे इसमें तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, x का x ही तो रहेगा, तो आंसर आएगा -1/2। देखिए कितना सरल हो जाएगा ना, तो सोल्व कीजिएगा।